ठीक है। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उसमें किसी को कुछ डाउट है? स्मोक क्या होता है, सैनिटी क्या होता है, रिग्रेशन, रीटेस्टिंग, कंपोनेंट इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग में क्या है चाहिए हमने, हाँ। तो सैनिटी भी, तो कुछ डाउट है इसके अंदर अभी तक किसी को, तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए कह रहा हूँ। नो सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है, नोट्स वगैरह मैंने आपको भेज दिए ग्रुप के अंदर, तो एक बार उसको जरूर देखना। ठीक है, सर नोट्स में कुछ मतलब ऐसी, सर नोट्स में कुछ ज्यादा आगे का भी भेजा हुआ है ना, मतलब जो अभी सब आपने कुछ है, पढ़ाया नहीं शायद। सब कुछ है उसमें, सब कुछ है A to Z, ओके। जो हम पढ़ेंगे ना वो सब है इसके अंदर। ठीक है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर अब। एक सेकेंड ना, हमने यूएटी नहीं पढ़ा है, यूएटी मुझे पढ़ाना है, ठीक है। चलो एक चीज बताता हूँ पहले मैं आपको, मैं लेके चलता हूँ इसके अंदर। देखो अभी तक क्या हुआ था कि कोई भी सॉफ्टवेयर हमें मिलता है, सिंपल हम क्या करते हैं, पहले हम स्मोक टेस्टिंग करके देखते हैं कि वो चीज़ सही से चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, इतना हम पहले करते हैं। अगर स्मोक टेस्टिंग पास हो गया तो हम कंपोनेंट टेस्टिंग करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, है ना। और उसको मान लो जब टेस्टिंग कर ही रहे हैं हम लोग, तो कहीं पे बग आ गया तो उस बग को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो और जब वो बग ठीक होकर आता है हमारे पास, तो उसको रीटेस्टिंग करते हैं। और रीटेस्टिंग की जाती है फेल टेस्ट के ऊपर, जितना हमने समझा था। प्लस जो केस फेल हुआ था उसको ठीक करने के चक्कर में जो उसी पेज में अदर फंक्शनैलिटीज थी जो सही चल रही थी, जो कि पास हो चुकी है टेस्ट केस के अंदर, अब उसको भी हमें चेक करना पड़ता है थोड़ा सा और, कहीं उस पर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ गया हो जब सही किया है इस वाले बाग को, तो ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग, जो हम पास टेस्ट के ऊपर करते हैं। इसी तरह से हमने समझा और मान लो, और ये सारी चीज़ हमने करी मान लो क्यूए बिल्ड के अंदर। और क्यूए बिल्ड में हमने सब कुछ देखा है, अब सारी चीज़ सही हो चुकी हैं, तो उसको उठा के हमने डाल दिया कहाँ पे, स्टेजिंग बिल्ड के अंदर। स्टेजिंग बिल्ड मैंने आपको समझाया था कि स्टेजिंग बिल्ड कुछ नहीं है, जैसे मान के चलो प्रतिबिंब है किसका, आपके लाइव सर्वर का, प्रोडक्शन सर्वर का, ठीक है। यानी कि एक सेकेंड ना, किसका माइक ऑन है तो माइक ऑफ करो, अभिजीत। हम्म तो मैंने कहा था आपको, जो हमारी स्टेजिंग बिल्ड होती है बिल्कुल सेम होती है, रेप्लिका होती है एक तरीके से हमारे प्रोडक्शन सर्वर का, नहीं लाइव सर्वर का। ठीक है, तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर सब कुछ हमारे स्टेजिंग में सही चल गया, जो भी फंक्शनलिटी हम लोग टेस्ट कर रहे थे स्टेजिंग में सही चल गई, तो वो हमारे प्रोडक्शन में सही चल जाएंगी। ठीक है, इसलिए हम लोग स्टेजिंग में टेस्ट करते हैं, जो कि मैंडेटरी होता है। इसके साथ साथ स्टेजिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टेजिंग में हम लोग स्मोक टेस्टिंग भी करते हैं। ठीक है, ये मत समझना कि जो स्मोक टेस्टिंग है वो सिर्फ क्यूए बिल्ड में होती है, नहीं। स्मोक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कोई भी बिल्ड जो आपको न्यू मिल रही है, ठीक है, बिल्ड में सॉफ्टवेयर जिसे हमें टेस्ट करना है, तो कोई भी बिल्ड जो आपको नहीं मिल रही है उस पर हम लोग स्मोक टेस्टिंग करते हैं, चेक करने के लिए क्या वो बिल्ड स्टेबल है कि नहीं, चाहे वो क्यूए बिल्ड हो, क्या चाहे वो स्टेजिंग बिल्ड हो। ठीक है, उसके बाद मान लो कि हम लोग को प्रॉपर टाइम है, हमारे पास पर्याप्त टाइम है, तो हम लोग वहाँ पे करते हैं सिस्टम टेस्टिंग, जिसे हम एंड टू एंड टेस्टिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या देखते हैं हम लोग कि भाई जो हमारा फ्लूवर्स एप्लीकेशन का क्या पूरा सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, सारी फंक्शनलिटी प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही, पूरा हम एक्सप्लोर करते हैं उसको। इसके साथ साथ मान लो कि हमारे टाइम कम है, तो उस टाइम पे हम करते हैं सैनिटी टेस्टिंग। सैनिटी टेस्टिंग में क्या होता है, सैनिटी टेस्टिंग हमारा सबसेट होता है रिग्रेशन टेस्टिंग का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, मान लो हमने 1000 टेस्ट केस, सॉरी मान लो हमने 100 टेस्ट केस लिखे हुए हैं, तो 100 टेस्ट केस तो हमें एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम होता ही नहीं अपने पास, तो हम लोग क्या करते हैं 30 से 35%, 30 to 35% टेस्ट केसेस ऑफ मेजर फंक्शनैलिटीज, उनको ही हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, सैनिटी टेस्टिंग। और सैनिटी टेस्टिंग कब की जाती है, सैनिटी टेस्टिंग की जाती है बिफोर द रिलीज। ठीक है, जब आपको अपने जो चीजें हैं जो हमने बनाई है, लाइक मेरे डेवलपमेंट जो बनाई है, हमने जिसको टेस्ट किया है फंक्शनैलिटीज को, उनको हम अपने क्लाइंट को देने से पहले उनको हम उनको हम टेस्ट करते हैं। क्लाइंट को देने से पहले, यानी कि रिलीज करने से पहले, रिलीज करना कहलाता है कि हम क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। क्लाइंट को देने से पहले यानी कि रिलीज करने से पहले हम उसको करते हैं सैनिटी टेस्टिंग। तो सैनिटी टेस्टिंग कब की जाती है, बिफोर द रिलीज। ठीक है, और डन एट द रिलीज लेवल, वो एक ही टर्म है, एक ही चीज़ है वो। अब क्या होता है सैनिटी टेस्टिंग के बाद, सैनिटी टेस्टिंग के बाद जो चीज़ें थी वो चली गई क्लाइंट के पास, क्लाइंट में जिसने पैसा दिया उस प्रोजेक्ट के लिए कि मेरे को प्रोजेक्ट बना के दो। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, सर। बोलो। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो दिलीप, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? सर एक डाउट था मुझे। हाँ पूछो। सर जो सैनिटी टेस्टिंग होती है ना सर, उसको हम क्यूए बिल्ड में क्यों नहीं करते?
क्योंकि सैनिटरी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, सैनिटरी टेस्टिंग हमें तब करनी होती है जब हमें उसको डिलीवर करना होता है क्लाइंट को, है ना। और डिलीवर करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या करते हैं हम लोग, उसको स्टेजिंग बिल्ड में टेस्ट करते हैं। स्टेजिंग बिल्ड में क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि वो रेप्लिका होता है एक तरीके से प्रोडक्शन सर्वर का। तो जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं बिफोर द रिलीज, वो स्टेजिंग सर्वर पे ही करते हैं, इसलिए हम उसको सैनिटरी टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। अब वापस चलता हूँ मैं आगे। कहाँ था मैं, हाँ देखो हमने क्या किया, अब हमने रिलीज कर दिया इसको, किसको, क्लाइंट को भेज दिया हमने बेसिकली, जो हमें पैसा दे रहा है कि ये प्रोजेक्ट बना के दो बोल के। अब वो क्लाइंट क्या करेगा, वो ऐसे थोड़ी बोल देगा कि हाँ ठीक तुमने सबको सही बनाया है, इसको हम लाइव पे डाल देते हैं, नहीं, वो भी तो अपने जैसे देखेगा ना एक बार कि तुम्हें सही बना के दिया है भी है कि नहीं दिया है। बंदे तो पैसे दे रहा है आपको, तो अब वो भी एक बार चेक करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं यूएटी, यानी कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, इट मीन जो हमारा यूजर है, कौन यूजर, क्लाइंट, वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि वो देखेगा कि चीज सारी जो चीजें सही से बनी है कि नहीं बनी है, तो अपने एंड से वो करता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब इसमें होता क्या है, जो हमारा क्लाइंट है ना, वो पूरी चीज जो आपने बना के दिया है उसको, पूरा जीरो से लेके वन तक, जीरो से लेके वन तक मतलब वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी बना के आपने दिया है, पूरा चेक करके देखेगा, एक एक फ्लोस को देखिएगा कैसे चल रहा है। ठीक है, क्या ये सारी की सारी चीजें हमारी जो एक रिक्वायरमेंट मिलती है हमें, ठीक है, कि कैसे चीजें बनानी है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें बताया जाता है कि इसको क्या क्या चीजें बनानी है और कैसे कैसे वो चीजें बनानी है। तो उसका पूरा एक फ्लो होता है वहाँ पे मेंशन, जो क्लाइंट की तरफ से भेजा जाता है। तो वो क्लाइंट देखता है कि क्या प्रॉपर इन्होंने मेरे हिसाब से बनाया है कि नहीं बनाया, जैसे मैंने बोला था इन लोगों को, तो पूरा मैच करता है, उसे बोलते हैं हम लोग एसआरएस। कि एसआरएस को देख के चेक करता है कि सारी जो चीजें एसआरएस में मेंशन थी क्या सेम बनाया है कि नहीं बनाया इस बंदे ने। ऐसा मान के चलो सिर्फ इतना कि डॉक्यूमेंट इसमें सारी चीज लिखी जाती है कि चीजें ऐसी बननी चाहिए। ठीक है, तो वो देखता है अपने एंड से। प्लस ये फाइनल फेज होता है बिफोर प्रोडक्शन रिलीज, मतलब कि वो अपने एंड से चेक करेगा, जो कि फाइनल फेज में बताया, वो अपने एंड से चेक करेगा, उसको लगेगा सब कुछ सही है, तो जाके उसको लाइव कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो बिफोर प्रोडक्शन रिलीज, तो ये अपना एक फाइनल फेज होता है। और इसके साथ साथ इसको हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है वैलिडेट करा चीज़ों को, मतलब टेस्ट करा चीज़ों को एंड टू एंड, बेसिकली इसका एंड टू एंड फ्लो देख रहा है वो। एंड टू एंड मतलब वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या चीज़ें कैसे चल रही है, उसको वैलिडेट करके देखता है, उसको टेस्टिंग करके देखता है खुद से भी। इसी को हम लोग बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अगर सब कुछ सही हो गया तो यूजर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्लाइंट उसको एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उसको हम प्रोडक्शन में डाल देते हैं। अगर नहीं हुआ कुछ भी ठीक, कुछ गड़बड़ मिल गई, तो क्लाइंट फिर दोबारा से रिपोर्ट करता है, हम लोगों को मेल करता है बेसिकली। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मतलब हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हमें बताता है भाई इसमें ये गलतियां हैं, इसको ठीक करो, तो डेवलपर ठीक करता है, हम लोग उसको रीटेस्ट करते हैं। जब इंश्योर हो जाता है सारी चीज़ सही चल रही है, तो दोबारा से हम यूटी के लिए भेज देते हैं। जब वहां से ओके हो गया तो प्रोडक्शन में भेज जाती है ये चीज़ें, ऐसा काम होता है। तो यूटी भी थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा और पॉइंट है इसके अंदर। इसमें यहाँ पे बताया यूएटी में कि यूएटी को हम लोग बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, इट इज परफॉर्म बाय द क्लाइंट, क्लाइंट जिसने पैसा दिया है उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इट इज परफॉर्म बाय द क्लाइंट टू वैलिडेट सॉफ्टवेयर विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट। मीन्स चेक करते हैं सॉफ्टवेयर को, क्या जो एसआरएस दिया गया था, जो रिक्वायरमेंट दी गई थी, उसी के हिसाब से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं इसमें, इट इज ए फाइनल फेज ऑफ टेस्टिंग बिफोर प्रोडक्शन रिलीज। मीन्स ये हमारा फाइनल फेज होता है टेस्टिंग का, प्रोडक्शन रिलीज करने से पहले, मीन्स लाइव सर्वर में डालने से पहले, आम लोगों के पास भेजने से पहले, ये उसमें हम टेस्टिंग करते हैं, जो कि फाइनल टेस्टिंग होती है, हम लोग नहीं करते, क्लाइंट करते हैं अपने एंड से। फिर क्या बोल रहा है ये, इट वैलिडेट्स एंड टू एंड फ्लो ऑफ एप्लीकेशन। ये वैलिडेट करता है, चेक करता है एंड टू एंड फ्लो, स्टार्टिंग से लास्ट तक फ्लो कैसे चल रहा है एप्लीकेशन का, पूरा बिहेवियर कैसे चल रहा है एप्लीकेशन का, पूरा देखता है वो। इसी को हम लोग बोलते हैं यूएटी। यूटी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, यूटी में क्या होता है बेसिकली, यूटी के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप तो ये समझ के चलो कि मान लो कि एक तरीके से मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है, मैं आपको एक क्लाइंट हूँ। ठीक है, आपने मुझे चीज़ बना के दे दी, मैंने अपने एंड से देख लिया भाई ठीक है, हाँ मेरे को तो ठीक लग रहा है, एक काम करता हूँ, मेरे जो साथ के लोग हैं मैं उनको भी बोल देता हूँ कि वो भी एक बार देख लें इसको। अब जो मेरे साथ के जो लोग हैं, यानी कि जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो लोग, ठीक है, यानी कि हो सकता है कि मेरे खुद के कुछ डेवलपर हो सकता है मेरे खुद के कुछ टेस्टर्स हो, या मेरे कोई लाइक पियोन्स वगैरह हो, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव वगैरह हो, तो मैं उनको भी बोलता हूँ एक काम करो तुम लोग भी एक बार देख लो इसको, क्या मेरे को तो लग रहा है ठीक चल रही हो, तुम लोग भी एक बार देख लो, हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो जो मुझे ना मिली हो, तो उनसे भी चेक कराता है वो। इसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। अब ये क्या होता है अल्फा टेस्टिंग में, जो क्लाइंट है उसके जो खुद के जो लोग हैं, ठीक है, वो उनसे चेक कराता है उन चीजों को कि एक बार तुम भी टेस्ट करके देखो। इसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अल्फा टेस्टिंग में, इट इज डन बाय द कस्टमर, यानी कि जो क्लाइंट हमारा वो एट द डेवलपर्स एंड, मतलब जिसके खुद के डेवलपर वो भी करते हैं, जिसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। इट इज परफॉर्म बाय द डेवलपर और ऑर्गेनाइजेशन यूजर, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के यूजर है वो लोग भी करते हैं इसको, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, कोई पियोन हो गया, कोई सेक्रेटरी हो गया, कोई एचआर हो गया, तो वो लोग भी देख लेते हैं अपने एंड से बिफोर इट इज रिलीज टू द एक्सटर्नल कस्टमर। मतलब वही सेम चीज कि उसको मार्केट में भेजने से पहले, लाइव करने से पहले, जो एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं,
यानी कि जो उसके रियल कस्टमर्स हैं क्लाइंट के, उनको भेजने से पहले वो खुद के एंड से भी देखते हैं इसको। इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फा टेस्टिंग। इसके बाद क्या होता है, मान लो पहले इससे पहले भी चीज, मान लो अल्फा टेस्टिंग, मान लो चलो बग मिल गया, यहाँ पे कोई इशू आ गया, तो वो रिपोर्ट कर देते हैं हम लोगों को, और हम लोग उसको दोबारा से ठीक करके टेस्ट करके वापस भेजते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस फिर से फॉलो होता है। अब मान लो अल्फा टेस्टिंग पास हो गया, सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ पे उन्होंने बोला अल्फा टेस्टिंग पास है, तो उसका क्या होता है, उसके बाद होती है बीटा टेस्टिंग। अभी बीटा टेस्टिंग क्या है समझना। बीटा टेस्टिंग में क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है ना, कि हाँ ठीक है सब कुछ सही चल रहा है बोल के देख लिया, क्लाइंट नहीं बोला हाँ यार मेरे को भी, हमने एंड से देख लिया सब कुछ सही चल रहा है हमारे एंड से भी, तो फिर क्या करते हैं वो लोग वो जैसे मान लो कि फ्लिपकार्ट है, अब फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट में कोई फीचर आता है तो पैन इंडिया, आप देखोगे तो पूरे पैन इंडिया के लिए उन्होंने लागू कर देते हैं, मतलब दिल्ली के लोग भी यूज कर रहे हैं उसको, बैंगलोर के लोग भी यूज कर रहे हैं उसको, राजस्थान के लोग भी यूज कर रहे हैं उसको, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी यूज कर रहे हैं उसको, है ना। तो बट एक ऐसा है कि मान लो कोई न्यू फीचर आया कुछ सडनली, ठीक है, जो क्लाइंट ने भी बोल दिया, जो फ्लिपकार्ट ने भी बोल दिया, फ्लिपकार्ट मान लो कि चलो हमारा क्लाइंट है, फ्लिपकार्ट ने बोल दिया कि यार मेरे एंड से भी ठीक लग रहा है, एक काम करते हैं इसका हम बीटा रिलीज करते हैं। अब बीटा रिलीज में क्या होता है कि पूरे इंडिया के लिए वो रिलीज नहीं करेगा, मतलब सभी लोगों के लिए, सभी एक्सटर्नल कस्टमर्स के लिए रिलीज नहीं करेगा, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए या कुछ लोगों के लिए ही वो रिलीज करेगा उस प्रोडक्ट को। ठीक है, यानी कि मान के चलो 500 लोगों के लिए उसने रिलीज कर दिया, या अगर मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट से ऑर्गेनाइजेशन की, तो क्या करते हैं वो सिर्फ एक किसी लोकेशन के लिए रिलीज कर दिया, मान लो दिल्ली के लिए उन्होंने रिलीज कर दिया उस पर्टिकुलर फीचर्स को, पूरे पैन इंडिया में रिलीज नहीं किया उसने। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, बेसिकली वैसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो वहाँ के जो लोग हैं, जो पर्टिकुलर लोग जिसके लिए उसने रिलीज किया है, एक बार उसको चेक करके यूज करें, जैसे जो नॉर्मल यूजर है ना वो उसको यूज करें, और जहाँ पे कोई गड़बड़ी फील करते हैं वो लोग, कहीं पे गड़बड़ मिलती है, ठीक है, तो उसका फीडबैक शेयर करें, ठीक है, क्लाइंट के पास। इससे क्या होगा, क्लाइंट को मालूम चलेगा हाँ ठीक कहाँ का और गड़बड़ आ रही है, तो वो क्लाइंट फिर हमें मेल करके बोलता है कि ठीक है इसके अंदर इश्यूज है, आप इसको फिक्स करो, ये फीडबैक मेरे पास आया मार्केट से, तो फिर हम लोगों को उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, हम उसको ठीक करते हैं, फिर दोबारा से हम भेजते हैं उनके पास, क्लाइंट के पास, क्लाइंट फिर दोबारा से उसको सेम चीज करता है, मतलब मालूम चला क्लाइंट को कि ठीक है हाँ ठीक है, अब सब कुछ सही हो गया, जितने फीडबैक सारे हमने रिजॉल्व कर दिए हैं, अब वो क्या करेगा सबके लिए रिलीज कर देगा उस प्रोडक्ट को। इस तरह से बीटा टेस्टिंग काम करती है। बीटा टेस्टिंग क्या होता है, सिंपली कि हमें फीडबैक लेना होता है मार्केट से कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा बिहेव कर रहा है, क्या वो सबके लिए सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो कुछ लोगों के लिए, लिमिटेड यूजर्स के लिए, या फिर मान लो कि कुछ लोकेशन के लिए ही वो चीज़ रिलीज की जाती है, जहाँ से कि फीडबैक मिल जाता है हाँ कहाँ का गड़बड़ है, उस चीज़ को दोबारा से ठीक करके वापस रिलीज किया जाता है पूरे मार्केट के लिए, सबके लिए। तो ये हमारा होता है बीटा टेस्टिंग, और ये पूरा हमारा होता है यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, क्या कह रहा है यूएटी में ये, कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है हमारी, इट इज परफॉर्म्ड बाय द क्लाइंट टू वैलिडेट द सॉफ्टवेयर विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है हमारा, परफॉर्म करता है क्लाइंट, वो चेक करता है कि जो सारी चीज़ रिक्वायरमेंट बोली गई थी सारी चीज़ सेम बनी है कि नहीं बनी, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। प्लस इट इज द फाइनल फेज ऑफ टेस्टिंग बिफोर प्रोडक्ट रिलीज, ये हमारा फाइनल फेज होता है टेस्टिंग का, प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज करने से पहले। फिर क्या बोलता है ये, इट वैलिडेट्स एंड टू एंड फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन, ये वैलिडेट करता है, चेक करता है पूरा फ्लो एप्लीकेशन कैसा चल रहा है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। इसके दो टाइप्स होते हैं, कौन से दो टाइप्स, पहला होता है अपने पास अल्फा टेस्टिंग। अब ये क्या होता है, इट इज डन टू, सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा ढंग से, वेट, हाँ अब ठीक है, नीचे आओ। टेस्ट यूटी में बता रही है कि अल्फा टेस्टिंग के अंदर इट इज डन बाय द कस्टमर, यानी क्लाइंट जो हमारा होता है वो लोग करते हैं अल्फा टेस्टिंग, क्या करते हैं एट दी डेवलपर्स, मींस जो उसके खुद के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो लोग भी उसको चेक करते हैं। ठीक है, ये चीज हम तब करते हैं बिफोर द लाइक एक्सटर्नल कस्टमर, जो उसके क्लाइंट के कस्टमर्स है उनको देने से पहले। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, इट इज परफॉर्म बाय द डेवलपर्स और ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स बिफोर इट इज रिलीज टू द एक्सटर्नल कस्टमर, जो बाहर के कस्टमर्स है, जैसे फ्लिपकार्ट के लिए हम लोग कस्टमर्स है, तो हमें भेजने से पहले फ्लिपकार्ट अपने एंड से चेक करता है, अपने लोगों से चेक कराता है वो चीज। बीटा टेस्टिंग क्या आती है इसके बाद, मतलब सेकंड जो स्टेप है वो बीटा टेस्टिंग, क्या होता है इसके अंदर, इट इज डन एट द यूजर्स एंड बाय द एंड यूजर। एक सेकंड ना, किसका फोन बजा, एक होल्ड करना। मैंने फोन बंद कर दिया, ठीक है अपना, 12 बजता है 10 टाइम पे। ओके वापस आ रहा पॉइंट पे मैं। बीटा टेस्टिंग कहता है कि इट इज डन एट द यूजर्स एंड बाय द एंड यूजर। ये कब किया जाता है, ये बेसिकली यूजर के एंड पे किया जाता है, और यूजर मतलब हम लोग, अब जो हम लोग आ गए ना फ्लिपकार्ट के लिए, जो हम लोग यूजर्स है, तो हम लोग करते हैं अपने एंड से। इसमें क्या बोल रहा है इसके बाद ये, इट इज यूज टू गेट फीडबैक फ्रॉम द मार्केट। बीटा टेस्टिंग की जाती है ताकि हमें लोगों से फीडबैक मिल सके कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, क्या क्या गड़बड़ इसमें और आ रही है इसके अंदर, ताकि उनको मालूम चले और वो चीज़ को ठीक कराएं।
तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड बाय द लिमिटेड यूजर्स, जिससे आपको समझाएगा लिमिटेड लोगों के लिए ये फीचर जो है ये लिमिटेड लोगों के लिए फीचर्स दिया जाता है कि भाई आप लोग यूज कर सकते हो बोल के। एंड ऑल द इश्यूज फाउंड ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग आर रिपोर्टेड, जो भी मतलब जो भी लोग उसको यूज कर रहे हैं फीचर्स को और कोई इशू मिलता है उसके अंदर तो वो उसको रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। और उस जो रिपोर्ट किया उसने उस वक्त को जो भी इश्यूज थे तो उसको हम लोग ठीक करके एज ए क्या नाम है टेस्टर, हम लोग उसको ठीक करके पूरा वापस से क्लाइंट को भेजते हैं, फिर उसको दोबारा से रिलीज किया था मार्केट में आफ्टर ऑल फिक्सेस। जब सारी चीज फिक्स हो जाती है, सारे बग्स फिक्स हो जाते हैं तो उसके सबके लिए रिलीज कर दिया जाता है। जैसे लिखा है मैंने, आफ्टर ऑल फिक्सेस एप्लीकेशन इज रेडी फॉर फाइनल रिलीज, ठीक है। तो इस तरह से पूरा प्रोडक्ट जो भी है मार्केट में लॉन्च होता है। तो ये प्रोसेस है मार्केट में लॉन्च होने का प्रोडक्ट का, इसी को हम लोग बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्लियर हुआ पॉइंट सबको कि यूएटी क्या होता है? कंफर्म करो। यस सर। यस सर। ठीक है, त्रिभुवन तुम लेट आए हो, ठीक है। कोई एक बंदा समझा दो नॉर्मली क्या होता है यूएटी और ये टाइप्स ऑफ यूएटी में थोड़ा सा। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में मतलब हम जब सॉफ्टवेयर का वो टेस्टिंग करने के बाद अपने यूजर को हैंड ओवर करते हैं तब वो अपने चेक करता है। क्लाइंट बोलना यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, क्लाइंट चेक करता है वो। हम्म और ये फाइनल फेज होता है मतलब टेस्टिंग का, रिलीज करने से पहले। और इसके दो टाइप्स है, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में क्लाइंट अपने जो डेवलपर्स है उसके ऑर्गेनाइजेशन में हम्म उनके उनके तरफ से वो चेक करके लेता है बिफोर रिलीज। और बीटा टेस्टिंग में आ, वो मार्केट में जाके लिमिटेड यूजर्स को उसको यूज करने के लिए देते हैं, मतलब उसको उसमें से कुछ इश्यूज हो वो उसको मिल जाते हैं और फीडबैक, वो फिर वो क्लियर करके फिर रिलीज करते हैं। ठीक है। कोई और जो एक्सप्लेन करेगा? सर यस सर। बोलो। सर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में सर जो सॉफ्टवेयर बनता है उसको लाइव प्रोडक्शन सर्वर में डालने से पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं, हम्म और ये जो टेस्टिंग होती है सर क्लाइंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, ठीक ग्रेट। है। हाँ। अल्फा टेस्टिंग सर तब कहते हैं कि जब जो क्लाइंट है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से टेस्टिंग कराता है, जैसे कि डेवलपर हम्म होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में टेस्टर हुए, मतलब वो हाँ, अपने एग्जीक्यूटिव हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हाँ। टेस्टिंग करते हैं, उसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। हम्म बट हम्म बीटा टेस्टिंग में क्या होता है कि जो कुछ उसको लिमिटेड यूजर के द्वारा ये जो प्रोडक्ट होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसको यूज करवाते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं कि मतलब ये हम्म जो सॉफ्टवेयर है कैसा है। अगर कुछ बग हम्म वगैरह आता है तो हम रिपोर्ट करते हैं उसको, फिर हम उसको फिक्स करते हैं। हम रिपोर्ट नहीं करते, जो यूजर्स है वो रिपोर्ट करते हैं। हाँ, हम उसको फिक्स करते हैं। हाँ, ठीक है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जो मार्केट में सबके लिए रिलीज किया जाता है, ठीक है। सही था दिलीप, अच्छा था, ठीक है। चलो फिर हम आगे, सबको क्लियर ना, हम आगे बढ़ सकते हैं। सर हेलो, एक यस बार, सर। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, एक बार फिर से यूएटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली समझा दीजिए। सिंपल है, यूटी कुछ नहीं होता है। यूटी में क्या होता है कि जो हमारा क्लाइंट है ना, वही वो प्रोडक्ट को जी चेक करके देखते हैं अपने एंड से कि क्या जो चीज़ें उसने बोला था बनाने के लिए क्या चीज़ें सेम बनी है कि नहीं बनी है, उसका फ्लो चेक जी करता है वो। उसके बाद इसके दो टाइप्स होते हैं, एक जिसे बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग, सेकंड होता है बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है, जो पहले तो क्या करता है क्लाइंट खुद से टेस्ट करता था। अब अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है, क्लाइंट के जो साथ के जो लोग हैं, जो उसके एग्जीक्यूटिव हो गए, उसके कुछ डेवलपर हो गए, टेस्टर्स हो गए, ठीक है, कोई भी उसके ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है वो लोग उसको टेस्ट करके देखते हैं चीज़ों को कि चीज़ें सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। सब कुछ ओके हो गया, अगर वहां से भी ओके हो गया है, सही चल रहा है, तो उसके बाद लोग जाते हैं बीटा टेस्टिंग के लिए। बीटा टेस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली बीटा टेस्टिंग इसलिए की जाती है ताकि जो हम प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज कर रहे हैं लिमिटेड यूजर्स के लिए, लिमिटेड लोगों के लिए, तो उससे हमें फीडबैक मिले कि जो हमारी चीज है, जो हमारी फंक्शनलिटी है, कैसे बिहेव कर रही है, कहीं पे कोई इशूज तो नहीं आ रहे। अगर कोई इशूज आ रहे हैं तो उसको रिपोर्ट करो, ठीक है, तो उसको फीडबैक शेयर करो। तो वो जो फीडबैक है क्लाइंट के पास आता है, क्लाइंट फिर उसको रिपोर्ट करता है किसको, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को, यानी कि हमारी टीम को। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर वो चीज़ हमें बताता है, डेवलपर को, टेस्टर को। डेवलपर को फिक्स करता है, हम लोग उसको रिटेस्ट करते हैं और हम इंश्योर करते हैं सारी चीज़ सही चल रही है, तो हम दोबारा से क्लाइंट के पास भेजते हैं। फिर क्लाइंट उसको दोबारा से बीटा रिलीज करता है, मतलब कंप्लीट तरीके से रिलीज करते हैं, सारी चीज़ फिक्स हो जाती है। तो वो सबके लिए रिलीज कर दी जाती है फिर चीज़ें। तो ये होता है बीटा टेस्टिंग। तो यही था अपना यूएटी। अब क्लियर? जी सर। ठीक है, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक मिनट बस। स्मोक सेवेंटी रिग्रेशन टेस्टिंग कंपोनेंट इंटीग्रेशन क्वीन स्टेजिंग, ठीक है। स्प्रिंट स्प्रिंट पता है आप लोगों को क्या होता है? कंफर्म करो। नो सर।
ठीक है। स्प्रिंट का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। स्प्रिंट का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर हम डेवलपर चीजों को बनाएगा, ठीक है, प्लस प्लस टेस्टर उन चीजों को टेस्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद हम उसको डिलीवर करते हैं क्लाइंट को रिव्यू करने के लिए, यानी कि यूएटी करने के लिए। इस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। स्प्रिंट मतलब मान लो कि डेवलपर ने बोला यार मुझे 7 दिन लगेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को बनाने में। तो एक चीज होती है कि लाइक मान लो 500 मॉड्यूल है, 300 मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स मतलब दोबारा दिखाता हूँ मैं, इधर आ जाओ। जैसे देखो पहले ना अपने जैसे लॉगिन से स्टार्ट होता है, तो मैं अभी लॉगिन नहीं कर रहा, पहले ही लॉगिन हो रखा है इसमें, ठीक है। तो एक लॉगिन पेज हो गया हमारे, वो एक मॉड्यूल है। डैशबोर्ड हमारा मॉड्यूल है, वेन्यू हमारा मॉड्यूल है, यूजर्स हमारा मॉड्यूल है। और वेन्यू अगर मैं गया जाता हूँ अंदर, तो वेन्यू के अंदर भी सब मॉड्यूल्स पड़े, इतने सारे देखोगे अगर आप, तो ये सब मॉड्यूल्स ही हैं, उसके भी पार्ट ही हैं, ठीक है। एड न्यू वाला भी, ये भी। इसके भी अंदर अगर मैं जाता हूँ तो देखो ये भी डिटेल्स, आर्ट्स ऑपरेशन, अमेनिटीज, गैलरी, ड्राइंग्स, इवेंट्स, क्यूआर कोड, ये सब उसके सब मॉड्यूल्स। तो इस तरह से मॉड्यूल सब मॉड्यूल मिला के मान लो कि तरीके से 500 मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट में। और इतने सारे मॉड्यूल्स हम लोग एक साथ बना के नहीं देते क्लाइंट को, होता ही नहीं है ऐसा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम चीज़ों को स्प्रिंट में यानी कि टुकड़ों में डिवाइड करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, पहले फेज में हम लोग 4 मॉड्यूल ले लेंगे, इतना हम बनाएंगे और फिर क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे। फिर अगले फेज में हम लोग 3 या 5 मॉड्यूल ले लेंगे, फिर इतना बनाएंगे, क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे। फिर अगले फेज में हम लोग 2 मॉड्यूल ले लेंगे, 4 मॉड्यूल लेंगे, जैसे बनता है अपने हिसाब से उतना करके करते जाएंगे। इस तरह क्या करते हैं हम लोग, चीज़ों को टुकड़ों में डिवाइड करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो भी टाइम लग रहा है, मीन्स डेवलपर ने बोला या उसको लगेंगे मान लो एक मॉड्यूल, मान लो कि पहले स्प्रिंट, स्प्रिंट में टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, पहले स्प्रिंट हम लोग बोल रहे हैं। डेवलपर कहता है कि उसको 4 मॉड्यूल बनाने में लगेंगे एटलीस्ट 7 दिन। तो उसने बोला डेवलपर प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है आपको 7 दिन मैंने नोट कर लिए। फिर उसके बाद टेस्टर बोलता है यार मेरे को भी एटलीस्ट 6 दिन चाहिए उसको टेस्ट करने में, सारी चीज करने में। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ठीक है मैंने भी आपके 6 दिन नोट कर लिए। तो आपके 7 दिन प्लस 6 डेज, तो कितना हुआ, 7 + 6 13 डेज। तो 13 डेज मिला टोटल जो हुआ ना हमारे पास, वो 13 डेज के अंदर क्या हुआ, डेवलपर चीज़ों को बनाएगा, टेस्टर को टेस्ट करेगा, फिर हम उसे क्लाइंट को भेजेंगे यूएटी करने के लिए, यानी कि रिव्यू करने के लिए। तो जो टाइम ड्यूरेशन हुआ 7 + 6 डेज, वो कहलाएगा अपना एक स्प्रिंट। कि एक स्प्रिंट के अंदर हम लोग एटलीस्ट 4 मॉड्यूल बना के क्लाइंट को भेज रहे हैं। सिमिलरली स्प्रिंट रिपीट होती रहती है, स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3, स्प्रिंट 4, जो जो मॉड्यूल्स बनते जाएंगे वो सब स्प्रिंट में कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से होता है। अब क्लियर हो पॉइंट की स्प्रिंट क्या है? यस सर। जी ठीक है, इसको टिक कर लेता हूँ एक बारी। यूटी हो गया, सिस्टम टेस्टिंग भी हो गया है। ओके, SDLC बताना पड़ेगा। चलो एक सेकंड बस। हाँ, GUI भी तो किया था हमने, मैंने GUI नोट नहीं किया, एक मिनट। GUI ये भी हो चुका है हमारे एंड से। एक चीज बताता हूँ आपको मैं, एक होता है यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, ये कोई पूछेगा नहीं बट पता होना चाहिए। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है ना, बेसिकली समझना। जैसे आपको मैंने समझाया कि होता क्या है बेसिकली इंडस्ट्री में ना, कि जो भी हमारा डेवलपर है पहले वो चीज़ों को बनाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को बनाने के बाद पहले खुद से भी टेस्ट करके देखता है वो, कि जो उसने चीज़ें बनाई है क्या सही बनी भी है कि नहीं बनी है। तो अपने एंड से एक बार टेस्ट करके देखता है उन चीज़ों को, आपको देने से पहले, टेस्टिंग में देने से पहले खुद भी एक बार टेस्ट करके देखेगा। उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। और यूनिट टेस्टिंग को हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ डेवलपर क्या करता है, चीज़ों को टेस्ट करके देखता है कि जो उसने चीज़ बनाई है क्या सही बनी है कि नहीं बनी, बिफोर आपको टेस्टिंग में देने से पहले, ठीक है। तो यही मैं कहा है, यूनिट टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय टेस्टर, सॉरी यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म बाय डेवलपर, ठीक है, डेवलपर करता है। गलती से टेस्ट निकल गया मेरे मुंह से, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे आते सीधा हम। अच्छा यहाँ पे समझना कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ आपको मैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं हमसे इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ad hoc टेस्टिंग एंड एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ad hoc टेस्टिंग एंड एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। तो उसमें हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी के बारे में। तो देखो होता क्या है, मान लो जैसे आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, आप एज ए न्यू, जैसे मान लो आपका प्लेसमेंट हो गया, आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया न्यू, एज ए न्यू, ठीक है, न्यू टेस्टर बन के वहाँ पे। तो एक दिन से काम नहीं कराएंगे आप लोग से, ठीक है, वो आपसे एक दिन से काम नहीं कराएंगे। वो क्या करेंगे बेसिकली, वो आपको एक बिल्ड दे देंगे। बिल्ड मीन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारी एक बिल्ड है, मान के चलो, ठीक है, मान के चलो एक्चुअली बिल्ड ही है, ठीक है। तो ये एसएस की एक बिल्ड है हमारे पास, तो ये बिल्ड आपको पकड़ा देंगे। और इसके रिगार्डिंग कोई आपको डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं देंगे वो लोग। वो बोलेंगे आप एक काम करो, खुद से देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, पहले खुद से समझने की कोशिश करो, यानी खुद से इस चीज़ों को एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर मतलब क्या होता है, खुद से देखो कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर पड़ी हुई है, समझो एक बार क्या है इसके अंदर। टाइम लो अपना 2-3 दिन का, आराम से समझो चीज़ें क्या है, उसके बाद हम आपको समझाएंगे,
ठीक है, वो ऐसे बोलते हैं। तो जो आप करने वाले 2-3 मतलब खुद से एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को, कैसे चलती है फंक्शनलिटी, क्या क्या चीज़ इसके अंदर है, ठीक है, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिला उस टाइम पे, तो बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के आप चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर कर रहे हो कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। ये कब होता है, जब कोई भी न्यू टेस्टर ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तभी किया जाता है। या फिर कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया किसी बंदे को, ठीक है, जैसे मान लो कि मैं ज्वाइन करता हूँ किसी जगह पे और मुझे एकदम नया प्रोजेक्ट मिल गया है, तो मुझे बोलते हैं यार एक काम करो, पहले एक्सप्लोर करके देख ले चीजें कैसे कैसे इसके अंदर है, बाद में तो हम केटी दे देंगे, मतलब एक चीज होती है आगे जाके केटी बोल के, इसमें क्या होता है प्रोजेक्ट के बारे में पूरा समझाया जाता है कि कैसा प्रोजेक्ट है, बट पहले खुद से एक्सप्लोर करो, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। तो वो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, देखो कि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग वाइडली यूज इन अजाइल मॉडल, एक हम आगे जाके पढ़ेंगे अजाइल मॉडल, ठीक है, उसके अंदर आता है ये। तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग वाइडली यूज इन अजाइल मॉडल एंड इट इज ऑल अबाउट डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन एंड लर्निंग। मींस जो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग हम लोग करते हैं ना, हम बेसिकली क्यों करते हैं, ताकि हम पता चले इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो डिस्कवर करें चीजों को, हम लोग लर्न करें चीजें चलती कैसे हैं, फ्लो कैसे चलता है, तो बेसिकली लर्न करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए चीजें कैसे कैसे इसके अंदर है, तभी तो हम करते हैं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। ठीक है, और ये कोई स्किल, ये मतलब इसके लिए कोई स्प्रिंट वगैरह नहीं बनेगी, ये आपको सिंपल आपको खुद से समझने के लिए दिया गया। आपको ना तो वो टेस्टिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे अभी, जब भी मतलब जब नया जाओगे, नए टेस्टर बनोगे, जब जाके वहाँ पे जब ज्वाइन करोगे, तो नॉर्मली उस टाइम पे आप लोग करना पड़ता है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। तो हम लोग खुद से समझते हैं चीजें क्या क्या इसके अंदर है। तो आप कोई इसके अंदर आपको कोई स्प्रिंट नहीं मिलेगी, ना आपको कोई स्मोक टेस्टिंग, कंपाउंड टेस्टिंग ऐसा कुछ करना है, सिंपल आपको चीजें समझनी है क्या क्या चीज इसके अंदर है। ठीक है, इसलिए एक इनफॉर्मल टेस्टिंग है, कोई फॉर्मल टेस्टिंग नहीं है। फॉर्मल टेस्टिंग में क्या होता है, प्रॉपर स्प्रिंट बनती है, आपको डेडिकेट आवर्स देने पड़ते हैं, जितना टाइम लगेगा इन चीजों को टेस्ट करने में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप खुद समझ लो चीजें है क्या, इसलिए ये एक इनफॉर्मल टेस्टिंग है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता आपको उस टाइम पे, क्योंकि आपको कुछ चीजें समझनी है, चीजें क्या क्या है, इसलिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता उस टाइम पे, कोई डॉक्यूमेंट देते नहीं आपको वो लोग। इसलिए हमें यहाँ लिखा हुआ टेस्टर डजंट चेक दी, सॉरी ये नहीं था, एक सेकंड कहाँ गया, ये रहा, हाँ ये रहा, इट डजंट रिक्वायर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्लान्स, के लिए कोई रिगार्डिंग कोई प्लान्स नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, ये एक अपनी इनफॉर्मल टेस्टिंग होती है। टेस्टर डजंट नो डजंट चेक दी एप्लीकेशन फंक्शनलिटी, हमारे अंदर काम, हमारा ये काम नहीं होता कि हम टेस्टिंग करें उसके अंदर, तो इसलिए हम एप्लीकेशन फंक्शनलिटी कैसी है ऐसे हम टेस्ट नहीं करते उसके अंदर। ठीक है, हम बेसिकली उसका फ्लो समझते हैं, फ्लो कैसे कैसे आ रहा है इसमें खुद से। इंटेंशन क्या है इसका, बेसिकली इंटेंशन इज टू लर्न और एक्सप्लोर फंक्शनैलिटी ऑफ एप्लीकेशन। मींस जो भी फंक्शनैलिटी है एप्लीकेशन की, वो कैसे बिहेव कर रही है, कैसे चल रही है, वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, हमारी यही इंटेंशन होता है इसके अंदर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में। फिर क्या बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी के अंदर ये कि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कैन बी डन ऑन एनी एप्लीकेशन विच इज न्यू टू द टेस्टर। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो भी न्यू है हम सबके लिए, तो उसके अंदर हम लोग पहले एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करके देखते हैं कि चीज चलती कैसे है। ठीक है, तो ये अपना कहलाता है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, एक इनफॉर्मल टेस्टिंग होती है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अडॉक के बारे में। देखो, अब जो बात करते हैं अडॉक की टेस्टिंग के अंदर, तो अडॉक में क्या होता है बेसिकली, अडॉक में प्रॉपर एक स्प्रिंट बनेगी, आप प्रॉपर डेडिकेटेड प्रोजेक्ट को टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब मान के चलो इसके अंदर मैं एग्जांपल के चलता हूँ। ठीक है, ये पेज हमारा है। अभी के लिए सपोज करो कि जो सर्च फिल्टर यहाँ पे बना हुआ है ना, क्लाइंट ने नहीं बोला था सर्च फिल्टर यहाँ पे बनाने के लिए, और ना सर्च फिल्टर यहाँ पे बना हुआ है। अभी इतना सपोज करो सर्च फिल्टर है ही नहीं यहाँ पे, जो बना हुआ है सर्च वाला, और क्लाइंट ने बोला भी नहीं कि ये बनाना है यहाँ पे बोल के। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि जितना भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, एक बोलते हैं हम लोग SRS, ध्यान रखना है वर्ड, ये होता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर सारी चीजें रखी जाती है, चीजें कैसे बनेंगी, क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, ठीक है, किस तरह से चीजें हमें करनी है, तो सब कुछ लिखा जाता है उसके अंदर। उसी के अकॉर्डिंग डेवलपर चीजों को बनाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टेस्ट करते हैं चीजों को, तो उसे कहते हैं SRS, जिसमें सारी रिक्वायरमेंट मेंशन होती है। तो उसमें क्या था SRS में, नाटो सर्च फिल्टर के बारे में बोला गया था, क्योंकि डिसाइड इंजन सर्च फिल्टर बनेगा बोल के, तो नाटो सर्च फिल्टर के बारे में वहाँ बोला गया, और ना ही हमने उसके रिगार्डिंग कोई टेस्ट केस लिखे, ठीक है, ना ही डेवलपर ने सर्च फिल्टर बनाया। बट अब क्या है कि मान लो स्प्रिंट 5 चल रही है, जिसमें हमारा ये इवेंट वाला मॉड्यूल आता है। एग्जांपल ये चल रहा हूँ मैं कि स्प्रिंट 5 चल रही है, इसके अंदर हमारा इवेंट वाला मॉड्यूल आता है, और उसमें सर्च फिल्टर बनानी वो हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी आराम से। बट सडनली क्या हुआ कि क्लाइंट बोलता है यार एक काम करो, मेरे को ना, मेरे से एक चीज मिस हो गई है, कि इसके, या ऐसे बोलता है उसको कि मतलब मेरे को एक पॉइंट ऐड कराना है इसके अंदर, कि यार सर्च फिल्टर लगा रहे हो उसमें इस पेज में, ताकि कोई भी बंदा आए जो आराम से इजीली इसको ढूंढ सके कि क्या क्या एंट्रीज इसके अंदर है, क्या क्या इवेंट इसके अंदर है। तो वो कहते हैं यार पहले तो आपने बताया नहीं था चीज के बारे में, तो उस टाइम फिर कहते हैं कि अब छोटा सा पॉइंट अगर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो तो कर दो। तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर कई बार मान जाता है, छोटा सा पॉइंट है उसके लिए मान जाता है वो। ठीक है, तो फिर उस केस में
वो बोलेगा उसको डेवलपर को एक काम करो, आप इसमें सर्च फिल्टर ऐड कर दो। तो डेवलपर हमें बताएगा कि ठीक है मैं सर्च फिल्टर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब ओके कहते हैं उसको कैसे टेस्ट करना, लाइक सर्च फिल्टर उसने ऐड कर दिया, बट सर्च फिल्टर के रिगार्डिंग ना तो डॉक्यूमेंट बना था, ना मैंने कोई टेस्ट केस लिखे हैं, ना वो चीज एसआरएस में मेंशन थी, ठीक है, वो सडनली ऐड हो गया वो चीज वहाँ पे। तो डेवलपर मेरे को बताता है कि उसको कैसे हमें टेस्ट करना है, ठीक है, फ्लो बता देगा टेस्ट कैसे करना है। तो रैंडमली हम लोग क्या करेंगे, रैंडमली हम लोग उसको टेस्ट कर मतलब रैंडमली हम ये ट्राई करेंगे कि इस सर्च फिल्टर को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे कि कहीं पे जाके बग तो नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो रैंडमली टेस्टिंग करते हैं इसके ऊपर। रैंडम टेस्टिंग को ही हम लोग बोलते हैं अडहॉक टेस्टिंग, ठीक है। तो हम लोग विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे सर्च फिल्टर टेस्ट करेंगे रैंडमली, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, कहीं पे ब्रेक तो नहीं हो रहा, कहीं भी सर्च फिल्टर कहीं पे ब्रेक तो नहीं हो रहा, ये हम चेक करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं अडहॉक टेस्टिंग। अडहॉक टेस्टिंग में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि बताया नहीं गया कि इसके अंदर क्या न्यू चीजेस आए हैं सडनली, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट बनता नहीं है, सडनली आपको रैंडम टेस्टिंग करनी पड़ती है इसके ऊपर। इसी को हम लोग बोलते हैं अडहॉक टेस्टिंग। तो यहाँ मैंने लिखा है, देखो जरा, कि ad hoc testing is also known as random testing. It is method of software testing without any planning. मैंने से आपको समझाया कि कोई प्लानिंग तो थी नहीं सर्च फिल्टर बनाने के लिए, तो विदाउट एनी प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्ट केसेस ये चीज बनती है। इट इज रैंडमली डन ऑन एनी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, किसी पार्ट में किया जाता है रैंडमली। और मेन एम ऑफ दिस टेस्टिंग इज टू फाइंड डिफेक्ट बाय रैंडम चेकिंग। तो रैंडमली चेक करके बस मुझे फाइंड करना है डिफेक्ट, इसके अंदर डिफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी को हम लोग बोलते हैं ad hoc टेस्टिंग। क्लियर हो पॉइंट, ad hoc टेस्टिंग क्या है? क्लाइंट ने नहीं मान, सर, एक बार फिर से बता हाँ, दीजिए। अडॉक टेस्टिंग में क्या होता है जी। सिंपली कि प्रॉपर एक स्प्रिंट वगैरह सब कुछ मान लो, अभी सिंपल मान के चलो कि अभी हमारे स्प्रिंट वगैरह सब कुछ बने हुआ है, ठीक है। और इस पेज के रिगार्डिंग सेल्फ फिल्टर नहीं था, बोला नहीं गया था क्लाइंट के जैसे कि बनाना है बोल के, ठीक है। तो नहीं तो बना नहीं था यहाँ पे कुछ भी, और ना ही ये चीज आपके इसमें रिक्वायरमेंट में मेंशन थी, ना ही ये चीज हमारे टेस्ट केस में हमने लिखा हुआ है। सब इस सब के बारे में टेस्ट केस में लिखा हुआ है, इन सब जो भी चीजें देख रहे हो, बट सेल्फ फिल्टर नहीं बोला गया था, सेल्फ फिल्टर के बारे में टेस्ट केस में नहीं लिखा हुआ, और ना ही हमें पता है कि टेस्ट केस ये सेल्फ फिल्टर बनाना है। सडनली क्या होता है कि ये स्प्रिंट चल रही है हमारी, और क्लाइंट बोलते हैं उसके अंदर सर्च फिल्टर में इंट्रोड्यूस कर दो आप। तो हमारा मान लो प्रोजेक्ट मैनेजर मान जाता है कि हाँ ठीक है इंट्रोड्यूस कर देंगे हम इसमें। तो उस केस में डेवलपर सर्च फिल्टर बना के डाल देते हैं इसके अंदर, और हम उसको रैंडमली चेक करते हैं सर्च फिल्टर को, बिना डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंट बनाई नहीं सर्च फिल्टर के रिगार्डिंग, था ही नहीं उस एसआरएस के अंदर, ना ही हमने इसके सर्च फिल्टर के टेस्ट केस लिखे हैं। तो हम बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना प्लान के, हम इसको रैंडमली चेक करते हैं कि ये फंक्शनलिटी कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही है। इसी को बोलते हैं ad hoc टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ लिखा है मैंने, देखो, ad hoc टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज रैंडम चेकिंग, मतलब रैंडमली चेक कर रहे हैं उसको हम। इट इज मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विदाउट एनी प्लानिंग। जैसे समझाया आपको मैंने कि इसके रिगार्डिंग कोई ऐसी फंक्शनलिटी जिसके रिगार्डिंग बताया नहीं गया क्लाइंट की तरफ से पहले कि क्या ये चीज बनेगी इसके अंदर, वो सडनली ऐड कर दी गई है, और इसके रिगार्डिंग कोई प्लान में मेंशन था ही नहीं, ठीक है। ना तो एसआरएस मेंशन था, ना टेस्ट केस मेंशन था, सडनली हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, रैंडमली चेक कर रहे हैं उसको हम। इसी को हम बोलते हैं ad hoc टेस्टिंग। इट इज रैंडमली डन ऑन एनी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। मेन एम ऑफ दिस टेस्टिंग इज टू फाइंड डिफेक्ट बाय रैंडम चेकिंग। मेन एम क्या होता है कि हमें बस फॉल्ट ढूंढना है, रैंडमली चेक करके इसको कि कैसे कैसे यहाँ पे चल रही चीजें, ब्रेक करने की कोशिश करनी है बस। इसी को हम लोग बोलते हैं ad hoc टेस्टिंग एंड रैंडम टेस्टिंग, कुछ भी बोल सकते हो उसको। अब क्लियर हो पॉइंट? जी यस सर। सर। ठीक है, ग्रेट। एक चीज और बात करता हूँ आपसे मैं इसके बारे में, वेट, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। अब देखो जैसे हम जाते हैं मैं, एक होता है रिलीज का टाइम, जिसमें मैं आपको समझाया था आगे। तो सर रिलीज का टाइम है, मान लो बहुत कम टाइम बचा हुआ मेरे पास, ठीक है, मैं तो टेस्टिंग कर ही रहा हूँ। मेरे साथ आके ना कहीं पर मेरा डेवलपर बैठ जाता है, कहता है यार एक काम कर, तू बग को रिपोर्ट करके जीरा में जाके, फिर मैं उसको जाके ठीक करूंगा, इसमें बहुत टाइम चले जाएगा, हमें अभी रिलीज करना है 2 घंटे बाद। तो एक काम करता है, मैं जैसे साथ आके बैठ जाता हूँ, डेवलपर मेरे को बोलता है, और वो मेरे साथ आके बैठ जाता है, और मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ उस पॉइंट में, और वो मुझे बोलता है कि देख ऐसा ही जो टेस्टिंग करते रहे, बट मुझे साथ में बताते रहे कहीं भी बग आते रहो, मैं उसी टाइम के साथ में मैं उसी चीज को सही करते चलूंगा, अपने अपने सिस्टम में सही करते चलूंगा, तो टेस्टिंग करते चलिए आगे आगे। तो ऐसी चीज होती है। तो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, मुझे कोई बग मिला, मैं बताया कि डेवलपर भाई ये देख यहाँ पे बग आ रहा है, जो ठीक कर दे, ठीक है, मैं उसको समझा दिया, वो कर रहा है, मैं आगे बढ़ गया, मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, उसने उस चीज को ठीक कर दिया। मुझे और बग मिलता है कोई, मैं बोलता हूँ डेवलपर यहाँ पे बग आ रहा है, उसको ठीक कर दे, वो ठीक कर रहा है, फिर मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम साथ में टेस्टिंग कर रहे हैं और चीजों को रिजॉल्व कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बडी टेस्टिंग। ये कब की जाती है, जब हमें रिलीज भेजना होता है ना, उस टाइम भी ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं। बड़ी टेस्टिंग लिखा मैंने, बडी टेस्टिंग। टू बडीज, वन फ्रॉम डेवलपमेंट टीम, यानी कि जो आपका डेवलपर है, वन फ्रॉम टेस्टिंग टीम, म्यूचुअली वर्क्स ऑन आइडेंटिफाइंग द डिफेक्ट्स इन द सेम मॉड्यूल। सेम मॉड्यूल वर्क कर रहे हैं हम लोग, सेम सिस्टम में वर्क कर रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, सेम प्रोजेक्ट के लिए, और चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ बग आ रहा है, उसको रिजॉल्व करते चलते साथ साथ में, ताकि फंसे ना हम लोग कहीं लोग जाके, ठीक है। तो ये होता है बडी टेस्टिंग। वन फ्रॉम डेवलपर, और सॉरी वन फ्रॉम डेवलपमेंट टीम जो कि डेवलपर हो गया, वन फ्रॉम टेस्टिंग टीम जो कि टेस्टर हो गया, म्यूचुअली वर्क करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, ताकि उसमें जो भी बग्स आ रहा है उसको रिजॉल्व कर सके।
फिर आता है अपने पास मॉन्की टेस्टिंग। इसमें पढ़ जाए एक बारी में टेस्टिंग परफॉर्म रैंडम टेस्ट कैसे ठीक है। मॉन्की टेस्टिंग क्या होता है कि सडनली ना आपको बीच में बोल दिया गया भाई एक काम कर तू इसको टेस्ट कर ले और ट्राई कर जितना हो सके बग्स निकालने का, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मॉन्की टेस्टिंग। सडनली कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया आपको, बोला कि भाई ऐसा हो इधर आओ और ये प्रोजेक्ट मेरे पास है, उसमें ना एक काम करो तुम कुछ 5 या 6 बग निकाल के मेरे को दे दो, वो चेक करना है इसमें बग्स है कि नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं मॉन्की टेस्टिंग। में क्या सिंपली दिस टेस्टिंग इज परफॉर्म रैंडमली विदाउट एनी टेस्ट केस। कोई टेस्ट केस नहीं बनाया मैंने इसके लिए, हम लोग सीधा काम कर रहे हैं, टेस्ट चेक कर रहे हैं कि कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है। इसे बोलते हैं मॉन्की टेस्टिंग। एक होता है पेयर टेस्टिंग। अब पेयर टेस्टिंग क्या होता है, मान लो मुझे कोई प्रोजेक्ट टेस्ट करना है, इसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं हम लोग, मुझे ये प्रोजेक्ट टेस्ट करना है, इवेंट पेज ही टेस्ट करना है इनफैक्ट, ठीक है। तो मैंने जो एज ए मैनुअल टेस्टिंग के थ्रू मैं ट्राई करके चल रहा हूँ इसमें क्या कहाँ फंक्शनलिटी ब्रेक हो सकती है, कहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। मैंने जो मेरे को नॉलेज लाइक मैनुअल टेस्टिंग मैंने उसके थ्रू देखा। इसी तरह से मेरे पास मेरा जो फ्रेंड है या मेरे एक जो टेस्टर है उसको ऑटोमेशन आती है, तो वो ऑटोमेशन टेस्टिंग के थ्रू चेक करता है इसमें क्या कहाँ चीजें ब्रेक हो सकती है। ऐसे एक बंदा एक और जिसको परफॉर्मेंस टेस्टिंग आती है, फिर वो आके चेक करता है कि कहाँ चीजें ब्रेक हो सकती है, वो अपने एंड से देखता है। तो हम लोग क्या करते हैं साथ में बैठ के ना, हम अपने आइडिया से करते हैं यार देख मैं ऐसे टेस्ट कर रहा हूँ, मेरी चीजें यहाँ पे ब्रेक हो सकती है, मतलब फंक्शनलिटी यहाँ ब्रेक हो सकती है। ऑटोमेशन कहता है देख मैं इस तरह से चेक कर रहा हूँ, मेरी ये आइडिया है, यहाँ पे चीजें ऐसे ब्रेक हो सकती है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग वाला बंदा कहता है देख मेरे पास ये आइडिया है, यहाँ पे हम चीजें ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे बग आ सकते हैं इसके अंदर पे क्या नाम है फंक्शनलिटी के अंदर। तो हम लोग अपने आपस में ना आइडिया शेयर करते हैं कि कैसे इस फंक्शनलिटी को हम लोग चेक करें। इसे हम लोग बोलते हैं पेयर टेस्टिंग। पेयर में टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग उस फंक्शनलिटी की। यहाँ लिखा है मैंने सेम मॉड्यूल, जिसमें बताया ना इवेंट मॉड्यूल, उसके बारे में बात की है आपसे मैंने, लाइक सेम मॉड्यूल असाइन टू द 2 टेस्टर, 2 हो गए 3 हो गए 4 हो गए, मतलब अपने हिसाब से। तो सेम मॉड्यूल असाइन टू 2 और 3 टेस्टर्स एंड दे शेयर आइडियाज टू वर्क ऑन देम ऑन द सेम सिस्टम टू फाइंड द डिफेक्ट्स। तो वो सब अपना आइडिया शेयर करते हैं कैसे कैसे उस डिफेक्ट को फाइंड कर सके वो लोग, ठीक है। तो ये होता है पेयर टेस्टिंग। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, बड़ी टेस्टिंग में क्या होता है कि डेवलपर और टेस्टर साथ में मिलकर काम करते हैं, जो बग आता है साथ साथ में उसको रिजॉल्व करते हुए चलते हैं, उसे बोलते हैं बड़ी टेस्टिंग। मॉन्की टेस्टिंग में क्या होता है आपके पास, मॉन्की टेस्टिंग में हमें सिंपली बोला जाता है कि आप उसको टेस्ट कर लो, और इसके लिए कोई टेस्ट केस कुछ नहीं बना रखा हमने, और ना बना था पहले कभी, ठीक है। सीधा हम लोग टेस्ट करने बैठ गए इसको, ताकि कहीं कुछ ब्रेक होते बता दें उसको। इसे बोलते हैं मॉन्की टेस्टिंग। पेयर टेस्टिंग में क्या होता है, एक से ज्यादा टेस्टर साथ में सेम मॉड्यूल के ऊपर काम करते हैं, और वो अपने आइडिया शेयर करते हैं कहाँ भी फंक्शनलिटी ब्रेक हो सकती है, उसे बोलते हैं हम पेयर टेस्टिंग। अब क्लियर हो पॉइंट की बडी क्या है, मॉन्की क्या है, पेयर टेस्टिंग क्या है, यस सर। समझाओ समझाओ बताओ, गड़बड़ होगा तो बताऊंगा मैं, बडी सर आई हैव टेस्टिंग। वन डाउट। पहले एक समझा लो, उसका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यस सर। सर जो बड़ी टेस्टिंग होती है सर, ये डेवलपर और टेस्टर साथ बैठ के करते हैं, हाँ क्योंकि जैसे सर कभी कम टाइम बचा होता है तो उस टाइम पे फिर ये किया जाता है कि सर हाँ जो भी चीज बग निकलती जा रही है, टेस्ट डेवलपर कहता है जो बग निकल रहा है वो हैंड टू हैंड आप मुझे बताओ, मैं उसको सॉल्व करता चलूंगा। ठीक है, सही आंसर है हाँ। सर मंथ की टेस्टिंग, ये टेस्टिंग सर रैंडमली परफॉर्म की जाती है, जिसमें हमारे पास सर कुछ भी नहीं होता, ना टेस्ट केस होते हैं, बस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए किया जाता है सर ये। ठीक है। और सर पेयर टेस्टिंग सर दो टेस्टर साथ बैठ के सर वर्क करते हैं, इसमें अपना आइडिया मतलब चेक करते हैं अपने अलग अलग आइडियाज से कि इसमें आगे जाके कोई बग ना निकला है। ग्रेट, ठीक है, सही है। आप पूछो डाउट किसका था। सर मैं ये बोल रहा था, हम्म मंकी टेस्टिंग और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग दोनों अलग अलग है। क्या एक्सप्लोर करते हैं टेस्टिंग इनको? मैं समझा रहा हूँ ना, एक्सप्लोर टेस्टिंग में क्या था कि आपको सिंपली एक्सप्लोर करना चीजों को, चीजें इसके अंदर है क्या क्या, ठीक है। आपको टेस्टिंग नहीं करनी है वहाँ पे, यहाँ टेस्टिंग कर रहे हो आप लोग, समझना। वहाँ पे आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, आपको स्प्रिंट नहीं बनी हुई, आपको खुद से एक्सप्लोर करना चाहिए कि चीज चलती कैसे है, आप वो चीजें देखते हो एक्सप्लोर टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। वो कोई इनफॉर्मल टेस्टिंग कहते हैं उसको हम लोग, इसके लिए कोई स्प्रिंट नहीं बनती वहाँ पे। मंकी टेस्टिंग में क्या है बेसिकली कि मान लो अभी हमारे मान लो कि अभी कोई टेस्टिंग चल रही है इसमें, आज वो टेस्टर आया नहीं है फॉर एग्जाम्पल, कोई आज टेस्टर नहीं आया है, और उस जगह पे और वो दिन जो खाली बचा होता है, दूसरा जो टेस्टर होता है जो उसके बिहाफ पे काम कर रहा होता है उसके नीचे, ठीक है, वो आके इसको देख लेता है एक बार के लिए, हाँ ठीक है किसी चेक करना है मैं चेक कर लेता हूँ मुझे बता दो। तो अपने हिसाब से एक बार उसको टेस्ट करता है वो, इसका काम बेसिकली क्या है, टेस्टिंग चल रही है, स्प्रिंट चल रही है, स्प्रिंट के अंदर काम चल रही है, वो होती है मॉन्की टेस्टिंग, ठीक है। अब बोलो कोई डाउट। हाँ ना, कुछ तो बोलो। नो सर। नो ठीक सर। है, नहीं सर। ठीक है, इस सेकंड में टिक कर लेता हूँ उसको भी। क्या पढ़ा हमने, बड़ी मॉन्की पेयर,
monkey and bear टिक 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 डॉग का है और डॉग पर टिक कर दिया मैंने, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, एक सेकंड बस। माइक ऑफ करो, बाहर की नॉइस आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे पूछा था इंटरव्यू में कि बग लाइफ साइकिल बताओ हमें। बग लाइफ साइकिल, बग लाइफ साइकिल से पहले आपको मैं बग होता है कि पहले वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे आपको ने स्टार्टिंग में बताया कि एक होता है बग, ठीक है, जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बग मीन इशूज, कि भाई ये हमारी फंक्शनलिटीज प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, जो हमारा रिक्वायरमेंट दिया गया उसके इसके थ्रू, ठीक है। और नहीं वर्क कर रही मीन इशू है वो, तो उससे हम बग बोल देते हैं। बट एक्चुअली बग होता क्या है, और ये बग भी सुना होगा आपने, ठीक है, ज्यादा तरह से बग बोलते यार मैं। ऐसे एक डिफेक्ट भी होता है, ठीक है, ऐसे एक एरर भी होता है, ऐसे एक फेलियर भी होता है। तो चार चीजें हैं और चारों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो पहले उसको समझते हैं। तो अगर देखो यहाँ पे, जैसे कि हमारे ये अगर आप देखो ये क्यूए बिल्ड है, कहाँ लिखा है, क्यूए यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारी क्यूए बिल्ड है जो हमें मिलती है, ठीक है, टेस्टिंग करने। सबसे पहले टेस्टिंग हम लोग किस पे करते हैं, क्यूए बिल्ड के ऊपर करते हैं। उसके बाद हम स्टेजिंग बिल्ड के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। तो क्यूए बिल्ड में जो भी आप टेस्टिंग कर रहे हो, जो भी इसके अंदर इशूज मिल रहे हैं, क्यूए बिल्ड के अंदर जो भी आपको इशूज मिल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बग, ठीक है। क्यूए बिल्ड के अंदर जो भी आपको इशूज मिलते हैं उसको बोलते हैं बग। उसी तरह से स्टेजिंग बिल्ड जो भी मिलेगी, जो कि कहाँ होती है, जो कि सेम होती है, रेप्लिका होती है किसका, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का, ठीक है। उसके अंदर आपको जो भी इश्यूज मिल रहे हैं सेम चलेगा, सेम दिखेगा सारी चीजें, ठीक है। बस कन्फिग्रेशन का डिफरेंस है वहाँ पे। तो स्टेजिंग बिल्ड आपको जब मिलती है तो उसके अंदर आप जो इश्यूज ढूंढते हो, जो भी आपको इश्यूज मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो कि वो इशूज आपको वहीं पे मैक्सिमम क्या होता है कई बार ना, कि वो इशू सिर्फ आपको स्टेजिंग बिल्ड में मिल रहे हैं और वो इशू यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं होंगे। वो यहाँ पे सही चल रही होगी फंक्शनलिटी क्यूए बिल्ड के अंदर, बट स्टेजिंग बिल्ड में आ रही होगी वो इशूज, ठीक है। इस वजह से हम उसको बोलते हैं डिफेक्ट। वहां पे हम बोलते हैं जो भी इशू हमें मिलेंगे स्टेजिंग बिल्ड में, हम उसको बोलते हैं डिफेक्ट। क्यू बिल्ड में कोई इशू मिलता है तो क्या बोलेंगे उसको, हम बग बोलते हैं। स्टेजिंग बिल्ड में कोई इशू मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट। उसी तरह से क्या कहते हैं, एक एरर होता है। एरर में क्या होता है, बेसिकली मान लो कि मेरा जो डेवलपर है उसने कोडिंग किया, कोडिंग करके मान लो इवेंट वाला पेज बना रहा है, वो कोडिंग कर रहा है, इसके लिए वो इवेंट वाला पेज बना रहा है। बट जब वो कोडिंग कर रहा है उस टाइम पे ना वो चीजों को रन नहीं कर पा रहा, कंपाइल नहीं कर पा रहा अपने कोड को, ठीक है। मान लो उसने जो कोड लिखा उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है वो, तो उसको कहते हैं कंपाइल करना, यानी कि रन करना टेक्निकल वर्ड में। तो उसको कंपाइल नहीं कर पा रहा, उसको रन नहीं कर पा रहा, तो उसको कहते हैं कि भाई इसमें एरर आ रहा है। कहीं पर मैक्सिमम केस क्या होता है, सिंटेक्स टाइप के एरर होते हैं, कि सिंटेक्स एरर है इसके अंदर, ये एरर है इसके अंदर, तो उसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो होता है एरर। एरर मीन्स कि हमारा जो डेवलपर है वो अपने कोड्स को रन नहीं कर पा रहा है, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, कंपाइल नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं फेलियर की। फेलियर क्या होता है, फेलियर का मतलब ये, मान लो कि आपने टेस्टिंग करी, आपने क्यू बिल्ड में टेस्टिंग कर लिया, स्टेजिंग में भी टेस्टिंग कर लिया, आपने, आपको लगा सब कुछ सही है, आपने बना के भेज दिया क्लाइंट को। बट जब चीजें क्लाइंट के पास गई ना, तो मान लो कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है वो सही चल नहीं रही वहाँ पे, टेस्टिंग आपने की है, हो सकता है कि छूट गया वो पॉइंट वो, ठीक है, ऐसा होता है एक्चुअली में। तो वहां पर जाके क्या हुआ कि क्लाइंट को बग मिल गया, तो इशू मिल गया, बग तो नहीं बोलूंगा अब मैं, वहां पे जाके क्लाइंट को वो इशू मिल गया वहां पे जाके, तो उसको बोलते हैं कि वो जो अपनी पीस ऑफ फंक्शनैलिटी जिसमें इशू आ रहा है वो फेल कर गई है। पर्टिकुलर पीस ऑफ फंक्शनैलिटी जिसके अंदर इशू आ रहा है वो फेल कर गई है। इसी तरह से क्या होता है कई बारी कि जो हमारी जो चीजें हैं, ठीक है, जो भी हमारी फंक्शनैलिटी है, मान लो हमने लाइव पे डाल दी है, यानी प्रोडक्शन सर्वर पे है, और कोई ऐसा फंक्शनैलिटी जो सही से नहीं चल रहा है वहाँ पे, हो सकता है कि होता है ऐसा कि कोई छोटी मोटी फंक्शनैलिटी होती है जो सही से नहीं चल रही होती, तो उस केस में क्या कहते हैं, जो पीस ऑफ फंक्शनैलिटी हमारी है वो फेल कर गई है, ये हमारा फेलियर है, इसको हम फेलियर बोलते हैं, ठीक है। इसको मैंने डिफाइन किया, देखो जरा, कंट्रोल एफ। चलाना पड़ेगा, एंटर एंटर एंटर, ये रहा। यहाँ देखो चलो मैंने क्या लिखा है कि व्हेन वी गेट एनी मिसमैच एट क्यूए एनवायरनमेंट, कोई भी हमें मिसमैच मिलता है किसमें, क्यूए एनवायरनमेंट में, यानी क्यूए बिल्ड के अंदर, देन वी कॉल इट अ बग। तो मुझे क्या बोलेंगे, इसको हम बग बोलते हैं। उसी तरह से जो डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट क्या है हमारा, कि व्हेन वी गेट एनी मिसमैच एट क्यूए, यानी सॉरी, व्हेन वी गेट एनी मिसमैच स्टेजिंग एनवायरनमेंट, देन वी कॉल इट एज अ डिफेक्ट। तो उसको क्या बोलेंगे, इसको हम डिफेक्ट बोलेंगे। फिर मैंने आपको एरर बताया, एरर में क्या बताया आपको मैंने कि इफ अ डेवलपर अनेबल टू सक्सेसफुली कंपाइल, यानी जो हमारा डेवलपर है वो कंपाइल नहीं कर पा रहा या रन नहीं कर पा रहा अपने प्रोग्राम को, अपने कोड्स को जो उसने लिखे हैं, तो उसको बोलते हैं एरर। फिर लास्ट में कहता है कौन है, फेलियर के बारे में। तो फेलियर में क्या लिखा है मैंने
कि आफ्टर रिलीज, जब प्रोडक्ट को हमने रिलीज कर दिया, ठीक है, क्लाइंट को भेज दिया या मार्केट में रिलीज हो चुका है, उस केस में आफ्टर रिलीज इफ एंड यूजर या फिर आपका जो भी क्लाइंट है या क्लाइंट का भी जो कस्टमर्स है उनमें से किसी को इशू मिल जाए, इफ एन एंड यूजर फाइंड्स एन इशू then that particular sorry then that particular issue is called a failure। तो उस पर्टिकुलर इशू को क्या बोलते हैं? फेलियर बोलते हैं कि हमारे पीस ऑफ फंक्शनैलिटी जो है फेल कर गई है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे बग मिलते हैं ना, तो बग का एक रिपोर्ट बनता है जिसे बोलते हैं बग रिपोर्ट। उसी तरह से अगर डिफेक्ट मिलता है, डिफेक्ट का भी एक रिपोर्ट बनता है जिसे बोलते हैं डिफेक्ट रिपोर्ट। ये हम लोग बनाते हैं, नोट करना, ठीक है। बग मिलता है, बग का रिपोर्ट, जैसे मान लो कि बग हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हमको इशू मिल गया, तो अब उसी जैसे अब मैं आपको बताऊँ तो जीरा में जाके हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं, जीरा में सीखेंगे आगे। बट किसी किसी केस में क्या होता है, जीरा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हर कंपनी का जीरा हो। वो लोग क्या करते हैं, वो खुद का एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसे बोलते हैं बग रिपोर्ट, ठीक है। अगर बग मिल रहा है तो उसे स्टेजिंग में कोई इशू मिल रहा है तो उसका बनाते हैं वो डिफेक्ट रिपोर्ट। सेम चीज है, बस नाम चेंज हो गया यहाँ पे सब, ठीक है। बग रिपोर्ट, डिफेक्ट रिपोर्ट दोनों सेम चीज रहेगा। अब वो होता है कि इसके अंदर कि भाई कैसे कैसे फंक्शनल, कौन सी फंक्शनलिटी बग आया, क्या सीरियल नंबर है, क्या इशू था, बग का टाइप क्या, यूआई वाला बग है, फंक्शनल वाला बग है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लगा देते हैं उसका, तो उस तरह से एक बग रिपोर्ट बनती है। मैं दिखाता हूँ आपको अब। ये रहा, यहाँ देखो लिखा है ना बग या फिर डिफेक्ट रिपोर्ट, बग स्लैश डिफेक्ट रिपोर्ट। होता क्या, सिंपल सीरियल नंबर डाल दिया इसके अंदर 1 2 3 4 5 जो भी जितने भी बग्स मिल रहे हैं, एसओ मिल रहे हैं। फंक्शनैलिटी बता दी कौन सी फंक्शनैलिटी के अंदर एसओ आया, लॉगिन पेज में आया है, सेकंड आया इवेंट पेज के अंदर, अपडेट या डिलीट बटन के अंदर आया है। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको ये। ये ना, हाँ ये ठीक है। तो जिस तरह इवेंट मॉडल ये अपना मैंने खोला हुआ है, इसके अंदर अपडेट या डिलीट बटन के अंदर इशू आया ऐसा बोल रहा है ये। तो ये जैसे पहले वाले केस में कह रहा है कि लॉगिन पेज में क्या इशू आया, पहले वाले जो लॉगिन पेज के अंदर जो हमारा बग टाइप क्या है, फंक्शनल बग है, यानी कि कोई फंक्शनलिटी सही से वर्क नहीं कर रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या इशू है इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन इसने लिखा है लाइक यूजर नेम एक्सेप्टिंग रॉन्ग यूजर नेम, यानी कि जो अपना लॉगिन पेज है ना उसके अंदर जो यूजर नेम अगर हम गलत डालते हैं तो तब भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तब भी आपको लॉगिन करने दे रहा है, ठीक है। तो वो एक इशू हुआ, फंक्शनल इशू हुआ। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया इसने, ये इशू आया हुआ है इसके अंदर, और उसका स्क्रीनशॉट लगाते हैं यहाँ पे फिर हम लोग। सिमिलरली मान लो कि जैसे यहाँ पे कह रहा है, ये इवेंट पे वाले पेज में क्या इशू आ रहा है कि अपडेट या डिलीट बटन के अंदर इशू आ रहा है। इशू का टाइप क्या है, यूआई वाला इशू है, नहीं हो सकता है कलर या अलाइनमेंट कुछ ना कुछ इशू हो। फिर क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में कि भाई लेबल ऑफ अपडेट या एंड डिलीट बटन इज नॉट डिस्प्लेइंग, यानी कि लेबल शो नहीं हो रहा। लेबल का मतलब क्या होता है, उनके नाम शो नहीं हो रहे हैं वहाँ पे, चेक करते हैं हम लोग। वैसे तो शो हो रहे हैं बट देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ अपडेट लिखा हुआ आ रहा है तो सही है, डिलीट लिखा हुआ है सही है, बट सपोज कहीं चलो कि वो लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं होवर कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने कर्सर ले जाके यहाँ पे रख रहा हूँ, बट लिखा हुआ नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये हमारा एक इशू हुआ जो कि अपना यूआई इशू हुआ। अगर नाम प्रिंट नहीं हो रहा है, नाम नहीं लिख रहा है, तो वो भी यूआई के अंदर आता है। तो यहाँ लिखा है लेबल ऑफ अपडेट या डिलीट बटन इज नॉट डिस्प्लेइंग, तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बग रिपोर्ट या फिर डिफेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये होता है बग रिपोर्ट, डिफेक्ट रिपोर्ट। क्लियर हुआ ना पॉइंट? सर यस सर। ठीक है, एक मिनट, बग, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ गया बग? या बग डिफेक्ट एरर फेलियर, ठीक है। अब लास्ट हम करते हैं आज का टॉपिक, क्योंकि वैसे ज़्यादा बताऊंगा तो निकल जाएगा माइंड से। वो है बग लाइफ साइकिल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। थोड़ा बड़ा करता हूँ इस पेज को मैं। पहले मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, फिर समझाऊंगा। जिसे देखो ताकि पढ़ पाओ आप लोग कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ लिखा है न्यू, यहाँ असाइन, यहाँ ओपन, यहाँ वैलिड, यहाँ पे फिक्स्ड, यहाँ पे फिर से असाइन, यहाँ वेरीफाई, यहाँ पास, और भी होगा नीचे ये रहा क्लोज्ड, यहाँ फील्ड लिखा है, यहाँ रीओपन, यहाँ डिफर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर डिफर्ड, ठीक है, इनवैलिड और रिजेक्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे। अब समझते हैं बग लाइफ साइकिल क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं इसके अंदर। देखो जैसे हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं ना, तो जब टेस्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर हमें कोई इशू मिला, कोई बग मिला, तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं डेवलपर को, डेवलपर उसको ठीक करता है, फिर हम उसको रीटेस्ट करके देखते हैं चीज़ सही हुई है कि नहीं हुई है।
और सब कुछ सही हो गया है तो हम उसको क्लोज कर देते हैं उस बग को। अगर सही नहीं हुआ है तो दोबारा से बताते हैं भाई इसमें ये चीज़ सही नहीं हुई, दोबारा से तू ठीक कर इसको, हम डेवलपर को बताते हैं उसको। और मान लो उसने दोबारा से ठीक किया, दोबारा से हम लोग रीटेस्ट करके देखते हैं ये सही हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद मान लो सही हो गया तो हम उसको क्लोज कर देते हैं। तो एक जो बग आया उसको आने से लेके उसको खत्म होने तक, बग को क्लोज होने तक पूरा जो प्रोसेस है ना उसे बोलते हैं बग लाइफ साइकिल। बग की एक लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ समझना अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्या होता है इसके अंदर, मान लो कि हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग करते समय मुझे कोई बग मिला, एज ए टेस्टर मुझे कोई बग मिला और मैंने उसको रिपोर्ट किया वेरी फर्स्ट टाइम, उस बग को मैं सबसे पहली बार रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो जो बग का स्टेटस होगा ना उससे बोलेंगे न्यू। दोबारा बोल रहा हूँ मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, टेस्टिंग करते समय मुझे कोई इशू मिल गया तो मैं उसको रिपोर्ट कर फर्स्ट टाइम, तो उस बग को हम लोग बोलेंगे कि हमारा न्यू बग है ये, ठीक है। तो यही बोला गया यहाँ पे कि व्हेन टेस्टर फाइंड्स अ बग एंड पोस्ट इट वेरी फर्स्ट टाइम देन द स्टेटस ऑफ द बग इज न्यू। तो हमारा जो स्टेटस होगा बग का वो क्या कहलाएगा, न्यू कहलाएगा। चलो हमने रिपोर्ट तो किया, हमने वहाँ पे डाला तो सही बग, बट हम उसको ठीक भी तो कराएंगे ना डेवलपर से। तो क्या करना पड़ेगा, हमें डेवलपर के नाम पे उसे असाइन करना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पे किसका नाम लूँ मैं भी, अंकुश, मतलब अंकुश एग्जाम्पल के लिए हमारा डेवलपर है, ठीक है, और मैं गोविंद एज ए टेस्टर हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने अपना जो बग है ना वो मैंने बनाया और मैंने बना के मैंने अंशुल के नाम पे उस बग को असाइन कर दिया, ठीक है। तो सेकंड फेज क्या हुआ कि हमने बग को असाइन कर दिया। अब अंशुल क्या करेगा एज ए डेवलपर, अंशुल उस बग को ओपन करके देखेगा कि सच में वो बग है कि नहीं है, ठीक है। तो उस टिकट को यानी कि उस बग को वो ओपन करेगा। थर्ड फेज में क्या वो बग को ओपन कर रहा है, उसने बग को ओपन किया, उसको ओपन करने के बाद उसको चेक करेगा सच में बग है कि नहीं, उसको वैलिडेट करके देखेगा। वो जो अंशुल है यानी जो डेवलपर है वो उसको वैलिडेट करके देखेगा क्या वो सच में बग है कि नहीं है। तो वैलिडेट में क्या होता है, मालूम चला कि यार वो बग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कई बार मिस्टेक हो जाती है हम लोगों से भी, हम लोग बग बोल के डाल देते हैं पर वो फंक्शनैलिटी निकलती है कई बार, ठीक है। तो उस केस में मान लो कि बग नहीं है, मालूम चला अंशुल को, तो अंशुल क्या करेगा इस केस में, उस बग को रिजेक्ट मार्क कर देगा या फिर इनवैलिड मार्क कर देगा। देखो यहाँ पे इनवैलिड या रिजेक्ट मार्क कर देगा डेवलपर, यानी कि अंशुल, अंशुल एज ए डेवलपर लेके चलो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, मैं ऐसे टेस्टिंग कर रहा हूँ एज ए टेस्टर, मेरे को जो बग मिला मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया उस बग को वेरी फर्स्ट टाइम। तो उस बग को हम बोलते हैं कि हमने नया बग रिपोर्ट किया है, हमारे बग का जो स्टेटस है न्यू है। अब मैंने रिपोर्ट तो कर दिया बग को, बट मुझे असाइन करना पड़ेगा किसी डेवलपर को ताकि डेवलपर उसको ठीक करे। तो मैं उस बग को असाइन कर रहा हूँ अंशुल के नाम पर, अंशुल हमारा डेवलपर है, ठीक है। तो सेकंड फेज हमारा हुआ असाइन, जो मैंने असाइन किया डेवलपर को। फिर डेवलपर यानी कि जो मेरा अंशुल है वो बेसिकली उस बग को ओपन करके देखेगा कि सच बग बग है कि नहीं है, तो उसको वैलिडेट करके देखेगा वो, ठीक है। वैलिडेट करने मालूम चला कि वो एक्चुअली में बग नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अंशुल ने उस बग को उसको रिजेक्ट मार्क कर दिया, ये बग नहीं है बोल के रिजेक्ट मार्क कर दिया या फिर इनवैलिड मार्क कर दिया, दोनों की चीज होती है, ठीक है। उसने ऐसे इनवैलिड मार्क कर दिया तो वो केस खत्म हो गया वहीं पे। बट सपोज करो कि वो एक्चुअली बग होता, तो क्या होता है उस केस में, अगर वो बग होता उसने वैलिडेट किया है अंशुल ने, मालूम चला एक्चुअली बग है, फिर क्या करेगा वो अपने कोर्स में जाएगा, अपने कोर्स में जाने के बाद उस बग को वो ठीक करेगा, अपने कोर्स को ठीक करेगा बेसिकली, अपने कोर्स को फिक्स करेगा। कोड फिक्स करने के बाद सिलेक्ट फिक्स, तो अपने कोर्स को ठीक किया उसने, अब वो अपने कोर्स को फिक्स करने के बाद वो बोलेगा यार मैंने बग को ठीक कर दिया है, अंशुल बोलेगा नहीं डेवलपर बोलेगा कि मैंने इस बग को ठीक कर दिया है। और वो किसको असाइन करेगा फिर से, टेस्टर को असाइन करेगा, ठीक है, यानी मेरे को असाइन करेगा। तो क्या करता है अंशुल उसको यानी कि डेवलपर उसको असाइन करके टेस्टर को असाइन करेगा, और टेस्टर फिर इसको दोबारा से रीटेस्ट करेगा यानी कि वेरीफाई करके देखेगा कि वो जो बग है वो सही हो गया है कि नहीं हो गया। अंशुल तो बोल रहे ठीक हो गया है, वो तो डेवलपर है, डेवलपर कुछ भी बोल सकते हैं, मांग चलने यहाँ से अब, ठीक है। पर हमें रीटेस्ट करना पड़ता है, हमारा काम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम वेरीफाई करके देखेंगे, रीटेस्ट करके देखेंगे क्या वो बग सही में सही हो गया कि नहीं हुआ। सपोज करो बग सही हो गया है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, उस पॉइंट को मैं एज ए टेस्टर मैं बोलूंगा ठीक है मेरा केस पास हो गया है, मेरे बग ठीक हो गया है, तो मैं इसको पास मार्क कर रहा हूँ, उस बग को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से हम काम करते हैं। बट सपोज करो जब मैंने इसको वेरीफाई किया यानी कि मैंने इसको रीटेस्ट किया, वो बग तो मेरा अभी भी आ रहा है, वो ठीक हुआ ही नहीं है, तो उस बग को मैं दोबारा से फेल मार्क करूंगा। और क्या करूंगा उसके बाद में, उस बग को मैं दोबारा से असाइन कर दूंगा अंशुल को यानी कि मेरे जो डेवलपर है उसको, ताकि जो अंशुल है उस बग को दोबारा से रीओपन करके देखे। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी रीओपन लिखने की, इसलिए मैंने रीओपन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अंशुल क्या करेगा उस टाइम पे जब मैं असाइन कर दूंगा दोबारा से अंशुल को, तो अंशुल टिकट को यानी उस बग को दोबारा से रीओपन करके देखेगा कि सच में वो बग है कि नहीं है। फिर वो वैलिडेट करेगा, मालूम चला यार अब तो दोबारा से बग ये आ ही रहा है, यानी ये बग है हमारा। तो अंशुल फिर से अपने कोर्स में जाएगा, अपने कोर्स को ठीक करेगा, और ठीक करने के बाद बोलेगा यार मैंने ठीक कर दिया तो दोबारा से चेक कर लियो, तेरे को असाइन कर रहा हूँ। तो टेस्टर को दोबारा से असाइन कर देता है, फिर टेस्टर दोबारा से उसको वेरीफाई करके देखेगा चीज़ सही हुई है कि नहीं हुई। मालूम चला चलो इस बार सही हो गया, इट मीन वो जो बग आया था वो इस बार सही हो चुका है, मुझे मालूम चल रहा है। तो मैं उसको ना पास मार्क कर दूंगा और उस वाले बग को मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। इतना एक प्रोसेस होता है, इतना समझ में आया।
यस सर। यस यस सर। पिंकी, खुशबू, कोई बाकी सबके नाम तो Yes, याद sir. नहीं है। Yes, sir. दिलीप, त्रिभुवन, अंशु Yes, जैन, sir, समझ गया। यस सर। विजिता पूरा अमृत, ठीक प्रोसेस को Yes, ले sir. क्या बोलते हैं सर? है। बग लाइफ साइकिल, बग बग- लाइफ साइकिल, हाँ। Yes, sir. सर यहाँ पे डिफर्ड का मतलब क्या होता है? अभी बताऊंगा, बताया नहीं मैंने, वो उसको मैं रोका हुआ है, इतना समझ में आया इसलिए रुका हुआ हूं मैं, ठीक है। Yes, sir. चलो अब आता हूँ मैं डिफर्ड के ऊपर। अब डिफर्ड क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। माइक अप करो सब, ठीक है। देखो डिफर्ड क्या है बेसिकली ना, डिफर्ड में क्या होता है, हाँ याद आया, चलते हैं वापस से प्रोजेक्ट में। देखो क्या बोला गया था इसमें कि ना मान लो मेरे को रिलीज भेजनी है आज, ठीक है। मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, सैंडी टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं अभी भी, और इस टाइम पे भी मुझे कोई बग मिल रहा है, मुझे अभी रिलीज भेजनी है 8 घंटे के अंदर, मुझे अभी भी कोई बग मिल रहा है, वो बग थोड़ा माइनर है, मतलब यूआई टाइप के इशूज हो गए ना, वो कोई बग थोड़ा सा माइनर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको फिक्स करना इमीडिएटली, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उस बग को फिक्स करना इमीडिएटली, क्योंकि यूआई इशू है। अगर फंक्शनल इशू होता तो दिक्कत होती, वो अभी यूआई इशू, इसलिए उसको फिक्स करना अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिक्स करना इमीडिएटली। तो उस केस में मेरे डेवलपर वो बोलेगा भाई ऐसा है कि अगर मैं इसको ठीक करने बैठता हूँ अभी, तो हो सकता है कि हम रिलीज जो भेजने वाले हैं क्लाइंट को वो टाइम पे ना भेज पाए, और इसकी वजह से हो सकता है कि मैं जब इसको ठीक करने बैठूं तो जो दूसरी फंक्शनलिटीज है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आ जाए। तो एक काम करते हैं, इस वाले बग को हम लोग अभी डिफर्ड मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो जो मेरा डेवलपर हो क्या करेगा, इस वाले बग को अभी के लिए वो डिफर्ड मार्क कर देगा, ताकि जब नेक्स्ट रिलीज आएगी, नेक्स्ट बिल्ड जब बन के आएगा, यानी कि नेक्स्ट स्प्रिंट के अंदर, तब उस बग को ठीक कर देगा, वो ऐसा कह रहा है। तो उस केस में उसको डिफर मार्क कर देते हैं। जब रिलीज के टाइम पे अगर आपको बग मिलता है और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि माइनर बग है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिक्स करना इमीडिएटली, उस केस में डेवलपर उस बग को डिफर मार्क कर देता है। सेकंड क्या होता है इसके अंदर, सेकंड हमारे में ये होता है लाइक, सेकंड में भी देख लेता हूँ, मैं भूल गया हूँ क्योंकि, हाँ ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लो कि मेरे को बोला गया था पहले जो हमारी स्प्रिंट चल रही है, फर्स्ट हमारी जो स्प्रिंट चल रही है, उसमें मुझे बोला गया था लॉगिन पेज आपको टेस्ट करना है, डैशबोर्ड टेस्ट करना है, डैशबोर्ड में लिखा है ना, वेन्यू टेस्ट करना है आपको, यूजर्स टेस्ट करना है, इवेंट टेस्ट करना है, 5 ही मॉड्यूल टेस्ट करनी है। बाकी जो नीचे आप मॉड्यूल देख रहे हो वो सब मॉड्यूल नहीं है अभी, मान के चलो कुछ भी नहीं बना हुआ इवेंट्स के नीचे, सब वाइट है, ठीक है। तो ये 5 मॉड्यूल ही आपको टेस्ट करने हैं, ऐसा मुझे बोला गया था। बट जब मुझे बिल्ड मिली तो उस टाइम पे डेवलपर ने क्या किया था, उसने एडवर्टाइजमेंट वाली स्क्रीन भी बना दी थी, उसने ये वाला मॉड्यूल भी बना दिया था, बट ये मॉड्यूल हमारा इस वाले स्क्रीन का पार्ट नहीं था जो हम इसमें काम कर रहे हैं। और तभी हम ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना, तो एडवर्टाइजमेंट हम क्लाइंट को नहीं देंगे क्योंकि इस का पार्ट है ही नहीं, हम उसको इवेंट तक ही देंगे। बट मुझे उसने बोला था डेवलपर ने कि एक काम करिए जो इवेंट एडवर्टाइजमेंट टेस्ट मत करिए, क्योंकि वो इस वाले स्क्रीन का पार्ट नहीं है, ठीक है। बट मेरे पास टाइम था, तो मेरे को बिल्ड मिली हुई थी, तो मैंने देखा एडवर्टाइजमेंट टाइम है मेरे पास, मैं टेस्टिंग के टाइम है मेरे पास, तो मैं एडवर्टाइजमेंट को टेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको भी टेस्ट किया और मुझे इसके अंदर 5 बग मिल गए, 3 बग मिल गए एग्जाम्पल के लिए, और मैंने सब रिपोर्ट कर दिए इसके वाले बग भी। तो डेवलपर मुझे बोलता है कि कैसा है कि ये वाला जो स्प्रिंट, ये वाला जो मॉड्यूल है एडवर्टाइजमेंट, वो इस वाले स्प्रिंट का पार्ट नहीं है, तो मैं अभी एडवर्टाइजमेंट देंगे नहीं क्लाइंट को, ठीक है, इसलिए मैं इसको भी ठीक नहीं कर रहा हूँ। जब इसकी स्प्रिंट बनेगी जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट वाला मॉड्यूल होगा, उस टाइम पे जो तूने मुझे बग दिए तब मैं इसको ठीक करूंगा, तो अभी के लिए मैं इसको डिफर्ड मार्क कर रहा हूँ। तो इसके रिगार्डिंग में पॉइंट लिखा है मैंने, देखो, इफ बग इज नॉट रिलेटेड टू करंट बिल्ड, यानी करंट स्प्रिंट के रिगार्डिंग अगर आपको जो बग है वो है ही नहीं, इसके रिगार्डिंग ही नहीं है, वो इस पर्टिकुलर स्प्रिंट के रिगार्डिंग है ही नहीं वो बग, तो उस केस में उसको डेवलपर डिफर्ड मार्क करता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वाली स्क्रीन। थर्ड आता है इसके अंदर, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, फिर से मैं सर्च फिल्टर का एग्जांपल लेता हूँ। अब क्या होता है थर्ड में, मान लो कि मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, टेस्टिंग करते समय मुझे सर्च फिल्टर के अंदर कोई इशू मिल गया, प्रॉपर मैं नॉर्मल टेस्टिंग कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू मिल गया सर्च फिल्टर के अंदर, और इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे बोलता है मेरा डेवलपर एक ऐसा है कि सर्च जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट ने बोला है कि उसको सर्च फिल्टर के रिगार्डिंग कोई चेंजेस कराने हैं, पर क्लाइंट ने अभी तो मुझे चेंजेस बताया ही नहीं है। हो सकता है कि सर्च फिल्टर हट जाए, या हो सकता है इसके अंदर कुछ न्यू ऐड हो जाए, तो मैं अगर तेरा बग को ठीक करने बैठूंगा तो हो सकता है मेरा टाइम ज़रा एक्स्ट्रा खराब हो जाए इसके अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, जो क्लाइंट चेंजेस बता देगा क्या करना है चेंजेस के अंदर, तब मैं तेरे पॉइंट को जो तूने मुझे बग लगाया है उसको मैं ठीक कर दूंगा। तो अभी के लिए इसको मैं डिफर्ड मार्क कर देता हूँ। कब, जब क्लाइंट ने बोला कि चेंजेस करने हैं इसके अंदर और उसने चेंजेस बताया ही नहीं अभी तक, ठीक है, उस केस में इसको भी डिफर्ड मार्क कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को। तो यहाँ लिखा है मैंने, इफ क्लाइंट इज थिंकिंग टू चेंज द रिक्वायरमेंट, उस केस में भी बग को डिफर्ड मार्क कर दिया जाता है। कौन करता है डिफर्ड मार्क? डेवलपर करता है, आप लोगों नहीं करते। दोबारा रिपीट करता हूँ तीनों पॉइंट्स में। डिफर्ड में क्या होता है, मान लो टेस्टिंग कर रहे हो, आज में रिलीज भेजनी है, उसी टाइम पे भी हमारे पास कोई छोटे मोटे इशू सॉरी छोटे मोटे इशू आ जाते हैं और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उन बग को फिक्स करना इमीडिएटली, उस टाइम पे डेवलपर्स को डिफर मार्क कर देता है। सेकंड क्या होता है कि मान लो कोई मॉड्यूल है जो सारी स्प्रिंट का पार्ट ही नहीं है
और उसको बना के डेवलपर ने दे दिया, ठीक है, पर उसने बोला स्पेशली कि ये वाला मॉड्यूल हम भेजेंगे नहीं क्लाइंट को, तब भी मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे कोई बग मिला, मैंने रिपोर्ट कर दिया, तो उस टाइम पे भी डेवलपर उसको डिफर्ड मार्क करता है, बोलता है कि इस वाले बग को मैं तब फिक्स करूंगा जब ये हमारा मॉड्यूल उस वाले पर्टिकुलर स्प्रिंट में आएगा, ठीक है, जो भी नेक्स्ट स्प्रिंट बन के आएगी उसके अंदर जब आएगा तब मैं इसको ठीक करूंगा। एक ये पॉइंट हुआ। थर्ड क्या बोला मैंने आपको, जब क्लाइंट सोचता है कि यार मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटीज में चेंजेस कराने हैं और उसी फंक्शनलिटी में आप बग निकाल के दे देते हो उसको डेवलपर को, तब डेवलपर बोलते हैं ऐसा है कि इसके अंदर चेंजेस बताए, सॉरी चेंजेस बोले हैं क्लाइंट ने, तो वो चेंजेस वो बताएगा तब जाके तेरे बग को मैं ठीक करूंगा, तो अभी मैं इसको ठीक नहीं कर रहा हूँ, तो अभी के लिए वो उसको डिफर्ड मार्क कर देता है। तो ये 3 पॉइंट होते हैं डिफर्ड के लिए। एक चीज होती है इसके अंदर, जब पूछते हैं डिफर्ड क्या है तो कोई क्या बोलना है इसके अंदर कि जो डिफर्ड होता है ना उसको हमें नेक्स्ट रिलीज में फिक्स करते हैं, जब भी इसकी रिलीज आएगी, मतलब जो भी मॉड्यूल्स बने हुए हैं ना उसकी जो भी जब भी रिलीज आती है, नेक्स्ट जो भी रिलीज आएगी, नेक्स्ट जब भी स्प्रिंट बनेगी तब इसको फिक्स किया जाता है। यहाँ लिखा मैंने इन सम केसेस द स्टेटस विल बी चेंजेस डिफर्ड, सब कुछ केसेस में जो हमारा स्टेटस होता है बग का उसे डिफर्ड मार्क कर दिया जाता है, एंड इट विल बी फिक्स्ड इन नेक्स्ट रिलीज, और उनको नेक्स्ट रिलीज के अंदर फिक्स करते हैं, ठीक है। क्या पॉइंट्स है ऐसे, फर्स्ट इफ द बग फाउंड ड्यूरिंग द एंड ऑफ द रिलीज, जब रिलीज के टाइम पे ही आपको बग मिल रहा है, ठीक है, एंड इट इज माइनर और नॉट इंपॉर्टेंट टू फिक्स इमीडिएटली, और माइनर सब बग ऐसे यूआई केस हो गए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं फिक्स करना उस केस में। सेकंड, इफ बग इज नॉट रिलेटेड टू द करंट बिल्ड, अगर आपका बग करंट बिल्ड या करंट स्प्रिंट से रिलेटेड नहीं है उस केस में भी। थर्ड, इफ क्लाइंट इज थिंकिंग टू चेंज द रिक्वायरमेंट, क्लाइंट सोच रहा है कि पर्टिकुलर फंक्शनलिटी कि उसके अंदर उसको रिक्वायरमेंट में चेंजेस कराने हैं और उसमें भी कोई बग मिलता है, उस केस में डेवलपर उसको डिफर कर देता है, जब प्रॉपर रिक्वायरमेंट आ जाए क्लाइंट की तरफ से तब उस बग को ठीक करेगा बोल के। तो ये पॉइंट्स होते हैं डिफर्ट्स के लिए। क्लियर हुआ पॉइंट डिफर्ट क्या है, कंफर्म करो। यस सर, यस सर। यस ठीक है, किसी किसी जगह पे आपको बग लाइफ साइकिल पूछेगा, किसी जगह डिफरेंट लाइफ साइकिल पूछेगा, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। मैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये पूछा जाएगा इंटरव्यू में। कोई है जो समझा सकता है कि बग सॉरी बग लाइफ साइकिल के बारे में? स्क्रीन आपके सामने, ट्राई करो बोलने का। यस सर। अरे एक सेकंड, कंट्रोल जेड, एक मिनट ना। यस हाँ आप बोलो, कुछ ट्राई करो बोलने का बग लाइफ साइकिल के बारे में। स्क्रीन थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसमें ताकि दिख जाए। हाँ अब ट्राई करो। सर, जैसे कोई टेस्टर सर सॉफ्टवेयर या मॉड्यूल कोई टेस्ट कर रहा है सर बिल्ड, हम्म और सर उसमें उसे फर्स्ट टाइम कोई बग मिल जाता है, तो सर वो जब रिपोर्ट उसे करता है तो सर वो स्टेटस पे न्यू डालता है उसे। हाँ नहीं ऐसे नहीं बोलना, उसको ये हाँ बोलना जी। कि जब बग मिलते हैं टेस्टर को वेरी फर्स्ट टाइम, जब टेस्टर को बग मिलते हैं जब उसको रिपोर्ट करता है एट वेरी फर्स्ट टाइम तब उसको न्यू बोलते हैं, स्टेटस क्या होता है न्यू कहलाता है, यस ऐसे बोलो। अब बोलो। सर, जब फर्स्ट टाइम डेवलप वो टेस्टर को सर बग मिलता है तो स्टेटस पे सर वो न्यू डालती है, यही बोलना ना? नहीं क्या बोला क्या मैंने, बोलना ना? दोबारा बोल रहा हूँ। व्हेन टेस्टर फाइंड्स अ बग, टेस्टर जब फाइंड करता है बग को एंड जब उसको रिपोर्ट करता है उस बग को, तो उसका जो स्टेटस होता है उसको न्यू बोलते हैं। न्यू डालता है ऐसा नहीं होता, अच्छा, न्यू न्यू बोलते हैं बोलते सर हैं। उसे स्टेटस हाँ को। न्यू बोलते हैं। ठीक है सर। अब बोलो। सर, जब टेस्टर सर किसी बग सर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हुए बग अगर उसे मिलता है तो सर जब वो उस स्टेटस टाइम डालता है तो सर न्यू कहते हैं। ठीक है आगे बोलो। और सर उस जब वो बग निकला है तो सर उसे वो मतलब बग को रिपोर्ट जब किया जाता है तो सर डेवलपर को भेजा जाता है वो चेक करने के लिए। हम्म और सर डेवलपर उसको ओपन करके देखता है कि वो बग है या नहीं, इनवैलिड है या मतलब कई बार सर जैसे बग नहीं होता सर वो चेक करता है उसे, या तो वो रिजेक्ट कर देता है या इनवैलिड रहता है वो। और सर ठीक अगर है। वो वैलिड है तो वो अपने कोड्स को ठीक करता है। फिक्स और करता है, यस। हाँ जी सर। और सर फिर दोबारा वो टेस्टर को भेजता है वो ठीक करने के बाद। हम्म और सर टेस्टर उसे फिर दोबारा टेस्ट करता है, अगर सर आगे बोलो। उसे दोबारा उसमें बग मिलती है तो सर वो वापस सर दोबारा डेवलपर को भेज देता है। दोबारा बोलो, समझ नहीं आ रहा कुछ भी एक काम करो, कोई और ट्राई करो। नेट इशू हो रहा है मैं बताती हूँ। हाँ सर, जब टेस्टर कोई भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट बग आता है हम्म उसको रिपोर्ट करने के टाइम में उस स्टेटस को हम बोलते हैं न्यू। हम्म वो फिर असाइन करते हैं डेवलपर को। हम्म जो बग्स है वो असाइन करते हैं डेवलपर को। वो
डेवलपर ओपन करते हैं उस बग्स को। ओपन करने के बाद वो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के टाइम में देखते हैं वो वैलिड बग्स है या फिर इनवैलिड है। अगर वो इनवैलिड है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, अदरवाइज नहीं तो वैलिड है तो उसको फिक्स करके फिर से टेस्टर को असाइन कर देते हैं। असाइन करने के बाद टेस्टर फिर से चेक करते हैं कि वो फेल्ड है या पास है। अगर वो करेक्ट है बग्स नहीं है तो फिर वो पास करके क्लोज करते हैं। अगर वो फेल्ड है तो फिर से वो रीओपन करते असाइन करते हैं डेवलपर को। वो फिर से ऐसा रीओपन करने के बाद वो चेक करते हैं सही है कि नहीं, फिर कंटिन्यू रहता है। ठीक है, सही है, ऐसे ही था एक्चुअली में। और डिफर्ड का बताओ कोई, डिफर्ड के लिए नीचे के चलता हूँ मैं। नीचे आ जा, नीचे आ जा। हाँ, आप बोलो डिफर्ड के बारे में। ये रहा डिफर्ड, बताओ। मैं बताऊँ या कोई? कोई भी बता दो। मतलब डिफर ये हुआ, सॉफ्टवेयर को रिलीज जब करते हैं उस टाइम में अगर कोई मैनर बग्स आते हैं उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं होते हैं तो उसको हम लोग डिफर में काउंट करके मतलब असाइन करके छोड़ देते हैं उस टाइम में, रिलीज करने के टाइम में। ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलना, वो प्रॉब्लम करेगा ये। नहीं, मैं बोलता हूँ दोबारा से। क्या होता है इसके अंदर, मान लो कि रिलीज का टाइम है हमारा है, ठीक है, और बहुत शॉर्ट टाइम रह गया, उस टाइम पे मुझे कोई माइनर सा बग मिलता है, तो उस टाइम पे मेरा डेवलपर उस बग को डिफर्ड मार्क कर देता है, ये बोल के कि हो सकता है इसको ठीक करने बैठे तो हम रिलीज टाइम पे ना भेज पाएंगे, हो सकता है कि जो इसको ठीक करने चक्कर में दूसरी फंक्शनलिटी में इम्पैक्ट पड़ जाए, इस वजह से उस बग को वो डिफर्ड मार्क कर देते हैं ताकि इसको नेक्स्ट रिलीज में फिक्स कर देंगे बोल के। ये पॉइंट था, ठीक है। इफ बग फाउंड ड्यूरिंग द एंड ऑफ रिलीज एंड इट इज माइनर नॉट इम्पोर्टेंट एंड मतलब एकदम लास्ट में मिल रहा है हमें वो बग, हाँ, तो उस टाइम पे इमीडिएटली नहीं है उसको फिक्स करना, तुरंत फिक्स करना जरूरी नहीं है उस टाइम पे, तब उसको डिफर मार्क कर दिया जाता है, ठीक है। और इफ बग इज नॉट रिलेटेड टू करंट बिल्ड, अगर हमारा बग करंट बिल्ड से करंट स्प्रिंट से रिलेटेड नहीं है तब भी इसको डिफर मार्क कर देते हैं। थर्ड, क्लाइंट अगर सोच रहा है कि इसको फंक्शनलिटी को चेंजेस कराना है, उसी फंक्शनलिटी को बग मिल जाता है तो उसको भी डिफर मार्क कर दिया जाता है डेवलपर द्वारा। ये पॉइंट था, अब क्लियर? यस सर। राइट, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कुछ डाउट तो पूछो, बोलो बोलो, कुछ डाउट है किसी को? SDLC, ठीक है, SDLC को इम्पोर्टेंट मार्क करना हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने कहाँ लिखा है SDLC, मुझे भी नहीं पता चल रहा है, वेट। बगले सकल, सॉरी SDLC कह रहा हूँ मैं, बगले सकल को इम्पोर्टेंट मार्क करना हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया है अपना बगला साइकिल। ओके, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम लोग, ओके। वो फ्लो चार्ट को पूरे एक्सप्लेन करना होगा तो हाँ, पूरा एक्सप्लेन करना होगा हमें वहाँ पे ना। ओके। वैसे भी आपका इंटरव्यू जो है ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। बहुत रेयर है कि वॉक इन इंटरव्यू हो, सारे इंटरव्यू ऑनलाइन होते हैं आज की डेट में। आपने वैसे नोट्स में सर ये सब भेजा हुआ है ना सर? सब डाला हुआ है मैंने, यहाँ पे देखो कहाँ पे है, ये रहा, ऊपर से ऊपर है, ये रहा, पकड़ से पूरा बताया मैंने। टेस्टर फाइंड्स अ बग एंड पोस्ट वेरी फर्स्ट टाइम, देन द स्टेटस ऑफ द बग इज न्यू, once the defect bug is assigned to a concerned developer then the status of the defect is assigned। इस तरह से पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर सारा जो मैंने आपको बताया है। डिफर्ड के बारे में लिखा है, फेल्ड के बारे में लिखा है, इनवैलिड के बारे में लिखा है, ये रहा, वो सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। मेरे को आप सबने अपना भेजा हुआ है ना वो, ठीक है, भेजा तो हुआ था, मैंने देखा था, क्या कहते हैं उसे, मेल ID वगैरह, यस ठीक है। चलो मैं रैप करता हूँ फिर, यहाँ पे नेक्स्ट क्लास हमारी होगी थर्सडे को सेम टाइम 7:30, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।